चरण को धन जी ना छुड़ायू छिन्न लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले पड़े रहूं धनी नजर खोलो बातुन पल्ला मालूम निरखो नेत्रे मेरे जीव के जीवन ये प्यारे मेरे प्राण के मोए पल छोड़ो चिन्ह में पाई मेहर महबूब के मेरे जीव के जीवन श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं धनि सप्रेम प्रणाम अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्याम युगल जी को पल पल करूं प्रणाम श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहां मैं अधीन करनी नहीं पिया ग्रही की लाज पिया ग्रही की लाज श्री महमत कहे सुनो साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत जो श्री महमत कहे मोमिनो ये भी तक शरीयत हुए श्याम शर्मिंदे हुआ दूर क़यामत हुआ दूर क़यामत बड़ी पत्री अब कहूँ मैं मजल की हुई लड़ाई शरीयत भया कसाला मोमिनों पर साबित करने क़यामत साबित करने क़यामत। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महानतम बुद्धि के सागर हक आदि स्वरूप अक्षातीत महामती श्री प्राणनाथ जी श्री पांच पद्मावती धाम मुक्ति पीठ श्री बंगला साहब दरबार में सुंदर सिंहासन पर अद्वैत स्वरूप में विराजमान और महामती श्री लालदास जी महाराज धनी के चरणों में विराजमान होकर श्री बीतक साहब की रचना कर रहे हैं। धनी के हुक्म से हम चितवनी के माध्यम से महामती श्री प्राणनाथ जी भरतपुर कामा पहाड़ी पर विराजमान होकर ब्रह्मोमिन जो 12 सुंदर साथ हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया धाम धनी के हुक्म पर और संदेश दिया, बादशाह से मिले
और किस प्रकार बादशाह ने सिद्दी फौलाद के हवाले किया और फिर कैसे उनको कष्ट दिए गए और शेख काजी के पास कैसे इस्लाम के पास भेजा और फिर सनन ने पढ़ के उनको किस प्रकार बताई, किस प्रकार वो रोया। और फिर चल के जब धनी ने सुना, ये सारा पैगाम उनको बताया, फिर उनको खलास किए, मलीदे खिलाए। इस प्रकार से सारा होकर जब धाम धनी ने सुना तो धनी पत्री के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? जब ब्रह्म मोमिन अभी बादशाह को संदेश देने का विचार कर रहे थे। और इस पत्री का जवाब भी शेख बदल भाई और कांजी भाई पत्री देते भी हैं धाम धनी के चरणों में, फिर धनी उन पत्री का जवाब देते हैं। 2 बार पत्री लिखी है धनी ने। मोमिनों को ये सीख दी है कि किस प्रकार बादशाह को संदेशा देना है और कैसे ये शरीयत की लड़ाई है। और धनी ने जब सुना ये बादशाह, ये इमाम मेहंदी का पैगाम मोमिनों ने कितने जोश से दिया, लेकिन दज्जाल के जो लश्कर दज्जाल के बैठा था, ये दज्जाल धर्म विरोधी प्रवृत्ति वाले जो दुश्मन थे, उनको किस प्रकार लानत लगेगी और कैसे पूरी सृष्टि उनको लानत देगी, खुदा की लानत लगेगी। और ये मोमिनों की बरकत से अगर वो पैगाम को ढांपते नहीं तो पूरे ब्रह्मांड में एक इमाम मेहंदी यानी विजाबनंदर बुन निष्कलंक अवतार का साम्राज्य होता। और इसीलिए नहीं जाहिर होना दिया क्योंकि ये शरीयत के लोग हैं। हकीकत मार्फत जो कुरान में लिखी हुई थी, मोहम्मद रसूल साहब ने, इमाम मेहंदी जाहिर होंगे और क़यामत के निशान भी प्रकट होंगे, हकीकत मार्फत की पहचान कराएंगे। लेकिन ये समझते हैं, ये जिनके दिल पर इब्लीस बैठा है और वो हकीकत और मार्फत की पहचान नहीं करने देता, ये समझते हैं कि इस प्रकार क़यामत जब होगी तो दाबतुल अर्ज का जानवर पैदा होगा, उस प्रकार फौज होगी। ये सारे जाहिरी मायने लेते हैं, बातनी अर्थ इन्होंने नहीं लिया। तो धनी ने इनको कैसा कहा कि ये शर्मिंदे होंगे आखिरी वक्त में और कैसे क़यामत के समय में ये सारी दुनिया की लानत लगेगी। अगर ये जागृत हो जाते, ये संदेश ले जाते, तो फिर सारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरा ब्रह्मांड में ये संदेश फैल जाता। हिंदुओं को जो समझाया था धनी ने विजाबनंदर भू निष्कलंक का अवतार बनकर, जो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जो बातें लिखी हैं वही कतेब में लिखी हैं। धनी ने कहा था, करना सारा एक रस, हिंदू या मुसलमान सबको एक करूंगी, ये तारतम ज्ञान से सबका मान भंग करूंगी, सबको ये ज्ञान पहुंचाऊंगी। तो फिर धनी जब ये सुनते हैं इस प्रकार से मोमिन तैयार हो रहे हैं, संदेशा देंगे। और फिर दूसरी पत्री से जब पता चलता है कि बादशाह के यहाँ 12 मोमिन गए भी मिलने और किस प्रकार से अपने ही जो हिंदू लोग थे उनके ऊपर कैसे दज्जाल आकर बैठ गया, और मुस्लिम पर तो बैठा ही बैठा। वो शरा तोरा के जो सिपह सलार थे उन्होंने तो बदनीयत की, राजा से मिलने नहीं दिया, बादशाह से, सुल्तान को गुमराह कर दिया कि कहीं ये भेद हिंदू राजाओं के भेजे हुए तो नहीं आए। तो धामधनी फिर सुंदर साध को ये सीख देते हैं कि मोमिनों का जब नूर आवेश जब देखा बादशाह ने, तो वहां सारे जितने भी खलक में जो भी खड़े हुए थे सिपाही और सारे उनके 5 सिपा सलार, सबको दिल में दहशत हो गई, बादशाह को भी हो गई। क्यों? क्योंकि ये मोमिनों में परम धाम का जोश है, ये संसार के नहीं है, परम धाम का जोश है, नूर है, आवेश है। और धनी के हुक्म से इस संसार में जहां जहां मोमिन अपने पग धरते हैं, जहां जहां
उनकी बैठक होती है। जहाँ जहाँ ब्रह्म मोमिन और इमाम मेहंदी यानी धामधनी शिवजी साहिब जी गए, वहां वहां सारी धरती आनंदमयी हो गई, बरकत शफकत से भर गई। लेकिन जिन्होंने धनी के पहुंचने पर, मोमिनों के पहुंचने पर भी बुरी नजर करी, उस धनी के वाक्यों वचनों को शिरोधार्य नहीं किया, उनको लानत लगी। हम देखेंगे, क्योंकि आज हम देखें प्राणाधार सुंदर साथ जी, वो जामा मस्जिद में इन 12 मोमिनों ने किस प्रकार वहां सनंदे पड़ी थी। वो सनंदे कौन सी हैं? कुरान की सनंदे हैं। और कलश हिंदुस्तानी में वो कौन सी वचन है? वो हिंदू वेदों के पक्षों के हैं, वेद पुराण शास्त्रों के हैं। तो यानी इस ब्रह्मांड में जितने भी धर्म ग्रंथ हो गए, शाद पुराण, वेद कतेब, हदीसें, बाइबल, अंजीर, तोरेत, सभी में सभी आकर एक तारतम ज्ञान में समाहित हो गए। और आज माननीय प्रधानमंत्री लाल किले से अगर ध्वजा फहराते हैं, वहां संदेश देते हैं, तो ब्रह्म मोमिन के चरण वहां पड़े हैं। इसीलिए अगर संदेश नहीं दिया होता तो आज प्रधानमंत्री जी वहां से झंडा नहीं फैला रहे होते, हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता, हो रहा होता, वही सल्तनत होती। तो ये मोमिनों की बरकत शफकत जहां जहां पधारते हैं, तो धनी पत्री के माध्यम से कहते हैं कि ये मोमिनों की क्या सिफत है। जिस प्रकार हम समझ सकते हैं, नदियां, विभिन्न प्रकार की नदियां, नदी का जब अविरल वेग पत्थरों को चीरता हुआ जहां जहां जाता है समुद्र में मिलने के लिए, तो वहां वहां के सारे छोटे मोटे कंकड़, नाली, नदियां, नाली और जो भी रास्ते में आते हैं ना, कीचड़ वगैरह, सब साफ होके सागर में शुद्ध रूप में होकर मिल जाते हैं। लेकिन प्राणाधार साथ जी, जो चट्टान रूपी पत्थर होते हैं, वो उस वेग से प्रभावित नहीं होते, वो वहीं पड़े रहते हैं, और पड़े पड़े एक दिन गलकर उनको भी टूटना होता है। धर्म की राह में चट्टान स्वरूप बनने वाले विरोधी लोग, उनका वही हाल होता है, वो नस्त नबूद हो जाते हैं। और मोमिन तो नया रास्ता वेग अपना बनाकर उससे निकल जाकर सागर में मिलने का, खुद भी मिलते हैं, स्वयं भी मिलते हैं, और दूसरों को भी वो धर्म की राह पर चलाने का प्रयास करते हैं। धनी कहते हैं, लालदास जी महाराज फरमाते हैं धनी के हुक्म से कि शिवजी साहिब जी कौन कह रहा है? प्राणाधार साथ जी साथ बहुत ध्यान से सुनना। ये पत्री 350 साल पहले लिखी हुई ये पत्री आज के परिप्रेक्ष्य में भी पूर्णतः हमें ही संदेश है। पूरे प्रणामी आलम निजानंद संप्रदाय के अनुयायियों को तो संदेश है ही, संसार में जितने भी संप्रदाय हैं, धर्म पंथ हैं, उन सबको ये संदेश है। और कौन लिख रहे हैं? अक्षरातीत हक आदि। एक ध्यान से सुनना प्राणाधार सुंदर साथ जी, जो हम पिछले कई महीनों से सुन रहे हैं ना, महराज जी कौन है और इंद्रावती जी कौन है और देवचंद्र जी कौन है, कृष्ण कौन है, ध्यान से सुनिएगा इसको। धनी के हुक्म से हमें सब पता चल जाएगा कि महराज भी वही हैं, इंद्रावती जी भी वही हैं, अक्षरातीत भी वही हैं, हादी भी वही हैं, इमाम बैदी भी वही हैं, धामधनी और विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंकता अवतार भी यही धाम के धनी महामती श्री प्राणनाथ जी हैं, अनंत विभूषित होकर, जो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में सच्चिदानंद स्वरूप से होकर गुम्मट जी में साक्षात विराजमान है। और धामधनी का ये वांग्मय स्वरूप, जो श्री तारतम वाणी वचनामृत ग्रंथ, तारतम सागर कुलजम स्वरूप, ये जिन्हें कहा गया है। तो धनी ये वांग्मय स्वरूप में फरमाते हैं, श्री तारतम सागर में भी बड़ी पत्री और छोटी पत्री है, और यहाँ भी बीतक साहब में ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निरानंद संप्रदाय के दर्शन शास्त्र हैं, जिनमें धर्म के सिद्धांत और
परंपराएं और ब्रजरास जागनी और परम धाम का सारा वृतांत वर्णित है। अब कहूं मैं मजल की जो हुई लड़ाई सरियत। हे सुंदर साथ की, हे ब्रह्म मोमिनो, उस समय की मैं बात कर रहा हूं जब आपने शरीयत के लोगों से, ये सुल्तान के लोगों से, शरीयत वाले लोगों से आपने युद्ध किया। क्या हुआ उस समय? भया कसाला मोहनों पर साबित करने क़यामत। ये आखिरी दिन जो कुरान में लिखा हुआ था क़यामत का दिन जाहिर करने के लिए, लेकिन जो दज्जाल प्रवृत्ति वाले लोग थे उन्होंने ये पैगाम बादशाह तक पहुंच गया, तब भी बादशाह को गुमराह कर दिया। ये काफिर लोग हैं। भया का सलाम, उनको कष्ट दिया सिद्दी फौलाद ने, इन मोमिनों को कष्ट दिया उनके सिपा सलारों ने। क्यों? साबित करने क़यामत। इतना ये क़यामत करने के लिए ये कौन है? ये मोमिन हैं, मोमिन ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी आशिकी निभाई है। कौन सी निभाई है? इमाम मेहंदी का संदेश कौन सा दिया है? धनी आगे कहेंगे, याद करो सोई शायद जो हंसने मांगे खेल। और ये वही ब्रह्म मोमिन हैं जिन्होंने अर्श खिलवत में हो दायम विवाद, रूए अपना इश्क धनी को फेर फेर देती याद। हे धनी, हमारा इश्क बड़ा है, आपका नहीं है। और वो अपनी आशिकी निभा तो ये रहे हैं 12 मोमिन, लेकिन वस्तुतः जो मुख्य रूप से कौन निभा रहा है? ये स्वरूप किसने बनाए? बदले आप दिखावत वाले स्वरूप धनी खुद ही कसाले सह रहे हैं 12 मोमिनों के रूप में। फिर भी शोभा, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म। तो ये सुंदर साथ को, ब्रह्म 12,000 मोमिनों को, श्यामा महारानी को स्वयं स्वरूप बनकर ये शोभा दे रहे हैं, उनमें आवेश के स्वरूप में आकर। तो तब पाती लिखी हादी ने करने खातर जमा मोमन। तो ये सब ब्रह्म मोमनों को एकत्रित करने के लिए ये पाती अपने हक हादी स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी ने कामा पहाड़ी से लिखी है। सिखापन सब विद की सुनियो दिल रोशन। ये उपदेश दे रहे हैं, मेरे प्यारे मोमिनों, आप प्रसन्न चित्त से अपना दिल दे के उदास होकर मत सुनना। धनी की पत्री है, बड़े प्यार से सुनना। ये पाती दिल्ली में थे कैद में हम, लालदासी महाराज फरमा रहे हैं कि हे, ये पत्र कब लिखा हादी ने? जब हम दिल्ली में कैद में थे, तिस वक्त ले आया कांजी बदल हुक्म। धनी का हुक्म कौन लेके आए? कांजी भाई और शेख बदल धनी का हुक्म लेके आए। क्या लिखते हैं धनी? लड़ाई के वक्त में उल्टी भई फतेह। हे ब्रह्म मोमिनो, ये लड़ाई जो आपने की, इमाम मेहंदी का संदेश बादशाह को पहुंचाया, आपकी विजय नहीं हो पाई, उल्टी फतेह हुई। फतेह करने तो गए थे लेकिन फतेह नहीं हो पाई। तब दिलासा सैयन को पाती लिखी ए। सैयन अपने ब्रह्म मोमिन मायूस नहीं हो, मन में जो उनको कष्ट हुआ है, जो सिपा सलारों ने दिया है, उनको उदास नहीं हो। मन में ये नहीं आए कि हम पैगाम देने आए थे। क्यों? क्योंकि आपने अपने हाथ दस्तखत लिखे मिने कलाम। ये सुमानल हक धाम धनी ने अपने हस्त कमल से ये वचन लिखकर सुंदर सात ब्रह्म मोमिनों को भेजे हैं, कांजी भाई और शेख बदल के मार्फत। और क्या लिखते हैं धाम के धनी कि मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सरदार, आत्म के आधार हो जीव के जीवन उस्तवार। हे ब्रह्म मोमिनो, आप मेरे प्राण के आधार हो। अक्षरातीत महामती श्री प्राणनाथ जी शिव जी कह रहे हैं सुंदर साथ को कितनी विनम्रता से स्वयं सब कुछ 12,000 स्वरूप बनाए, लेकिन फिर कह रहे हैं क्योंकि धनी सच्चे आशिक हैं। वो कहते हैं मेरे क्या है, मेरे अगर प्राण है ना, तो वो प्राण स्वरूप आप सुंदर साथ हो। मेरे जीव के एक जीवन अगर आप नहीं हो तो सुंदर साथ मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। फिर पांव भर दिखावत रूहों को तुम बैठे हो हक के तीर। हे ब्रह्मोमिनो, तुम धाम धनी के चरणों में बैठे हो,
और यहाँ जो खेल देखने आई हैं ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ, उनको चलकर दिखा रहे हो किस प्रकार चलना चाहिए। जिन लज्जा बैराट बांधिया, तिन लज्जा दिया सिरभान, सब साथ को सिर ऊंचा किया, सो हुई तुम पहचान। ये संसार के लोग मोह जल में अपना भटकते रहते हैं कर्म कांड में, लेकिन महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा जिस प्रकार कि तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा, मुझ जैसा दीवाना ना कोई। जब मैं मरम पायो मोह जल को, तब मैं भाग्या रोई, चल के उबट चलिया उबाटे, बाट बड़ी में खोई। आप ऐसे ही जब आपको ये मोह का, माया का मर्म पता चल गया, तब आप तैयार हो गए। आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया धनी की राह में। तो आपने संसार की, कोई हिंदू होकर आपने 12 मोमिनों का, आपने 10 मोमिन का मुसलमानी वेश दे दिया, धारण कर लिया। कोई कितना भी आपके हिंदू लोगों ने, सुंदर साथ ने आपको बहुत कहा कि ये हिंदू होकर मुस्लिम तन धारण किया है, लेकिन आपने अक्षरातीत इमाम मेहंदी परवरदिगार का संदेश राज्य का भिजवाना था सल्तनत में, सुल्तान के पास। इसलिए तुमने लज्जा का सिर बांध दिया, और सब सुंदर साथ का, जो भी सुंदर साथ है निरानंद संप्रदाय में, कृष्ण प्रणामी धर्म में, सबका आपने सिर ऊंचा कर दिया। सो होई तुम्हें पहचान, तुम ही हो मोमिन जो तुमको ये पहचान हुई अक्षरातीत के वचनों की। एक दूजे से शिरोमणि एक नहीं, तुम 12 ही एक दूसरे से बढ़कर शिरोमणि हो। क्योंकि ये संसार तो करता है मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड से मिलने में, लेकिन तुम जो ब्रह्म मोमिन हो एक दूसरे से बढ़कर हो। क्यों? क्योंकि आपने दिल में धारण कर रखा है, जो जानो त्यों करो धनी तुम्हारी में, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में, कहने को भी ना कहूं कछू, क्या कहूं तुमसे, जैसे रखो। चाहे हमें बादशाह सल्तनत में जाकर हमें मार देवे, हमें मरने का नहीं डर। क्यों? क्योंकि जीते जी मरेंगे, न मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफक। तो तुम ऐसे बढ़कर हो सात समस्त। और कौन सात समस्त भाई लक्ष्मण, धर्म पर निछावर होने वाले श्री लालदास जी महाराज के साथ कौन हो तुम? भाई भीम भाई हो, नागजी भाई हो, चिंतामणि जी हैं जो कहाँ के, ठट्ठा नगर के, और दयाराम भाई दिल्ली के, और चारों कैसे हो। ये चारों लक्ष्मण दास जी यानी लालदास जी महाराज के साथ निछावर होने वाले हो। चंचल गंगाराम और चंचल भाई भी, गंगाराम भाई बनारसी जी, ये दिल्ली के हैं, बनारसी और गंगाराम। सोम भाई जी जो खंबात से आए थे, और भाई खिमाई, 10 दाखिल बीच कौम, ये 10 जो और हैं, 10 हिंदू जो तन के हैं, और 2 अपने मुस्लिम तन के। और भाई और कौन कौन सुंदर साथ हैं यहाँ पर, और भाई अनंत राम तुम सांचे सूरती, जो ब्रह्म मोमिनों ने संदेश दिया वो भी मेरे उस्तवार हो, प्राणों के आधार हो। और सांचे सूर धीर जो शोरे पुंज जो हो, कौन है? अनंत राम भी, लाल बाई जी, श्याम बाई जी और राम राय। महामती श्री लालदास जी महाराज की अर्धांगिनी धर्म पत्नी लाल बाई जी, जो बाई जी की सेवा में और श्री जी की सेवा में हर समय हाजिर रहती थी। और इनकी सुपुत्री श्याम बाई जी और दामाद राम राय जी। तुम रह तो तीर, तुम धनी के सेवा में हाजिर रहते हो, तो इनकी सेवा में तो तुम सांचे सूरधीर हो। तब सात समस्त सूरधीर और जो लड़ने वाले इन समय, और जो कोई आशा करे ए जो क्या हत इनसे। और तुम समस्त सुंदर सात ब्रह्म मोमिन जो सेवा में लगे हुए हो इन 12 मोमिनों की, 12 मोमिन तो हैं जो इनकी सेवा में तुम लगे हुए हो, वो और कौन से सुंदर साथ, और जो कोई आशा करे ए जो क्या हत इनसे। और भी भविष्य में जो कुर्बान होने वाले, ऐसे मर मिटने वाले धर्म पर सुंदर साथ ब्रह्म मोमिन होंगे। इस प्रकार की आशा रखेंगे कि हम धर्म पर न्यौछावर हो जाएं,
ये जो क्या तिन से, इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं। वे सब श्री राज के चरण तले कौन है? ये सब ब्रह्म मोमिन सुंदर सार धाम धनी अक्षरातीत मूल स्वरूप के चरणों तले बैठे हैं, और सदा धनी की छत्र छाया उनके ऊपर है। और रहियो आरोग तुम, आप सदा आनंद मंगल में रहना, और सुख समाधान आनंद मंगल की ये पाती लिखी हम। ये सदा आनंद मंगल में रहने की पत्री मैं लिख रहा हूं। क्यों मोमिनो दृष्ट तुम पर शिराज की हुजो सदा संकुल, लिखी वे जो मजले सो सास सबका मूल। सुंदर साथ जी, सदा धनी की दृष्टि, राज्य की दृष्टि आप पर है, और सदा आप प्रसन्न रहना, क्योंकि कुरान में जो लिखा था जागनी लीला के 5वें दिन कैसे मोमिन कुर्बानी करेंगे, वो समय ये है। इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट, अविधारियो तिनको लीजो धनी की ओट। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। इंद्रावती जी महामती श्री प्राणनाथ जी की जो महराज ठाकुर परम धाम की जो वासना है, इंद्रावती जी जो पांचों शक्तियां विराजमान हैं, धनी जी का जोश नूर हुक्म बुद्ध मूल बताने पांचों मिल बैशे माम, वो इंद्रावती की वासना जो धनी के चरणों में, धनी राज्य के चरणों में हमेशा अष्टपैर 64 घड़ी सेवा करने वाली, श्रृंगार करने वाली, सुखपाल में धनी को अपने सुखपालों में विराजमान करने वाली, धनी के सुखपाल कर श्यामा महारानी के सुखपाल को छोड़कर इंद्रावती और सुंदरबाई अपने सुखपाल में बिठाने वाली, परम धाम में जब 3 बजे प्रस्थान करते थे, और रास में भी सब रूहों को ढांढस बनाने वाली, ये इंद्रावती सबसे आगे है। वो इंद्रावती जी की वासना धनी के चरणों में विराजमान है। आपको कामा पहाड़ी से कोटान कोट प्रणाम कर रही है। कृपा करके स्वीकार करना, विधारियो तिनको लीजो धनी की ओट। और ये विश्वास करके कि धनी ने ये संदेश भेजा है, हमारे पर जो कसाला हुआ है उसकी परवाह मत करना। क्यों? क्योंकि बिसर जात है नींद में दृढ़ होत ना ख्वाब के माए। जरा सा भी कष्ट आ जाता है सुंदर साथ को, अपना विश्वास डगमगा जाता है। इतने वर्ष हो गए अभी तक बच्चों की नौकरी नहीं लगी, इतने वर्ष हो गए अभी तक बच्चों की शादी नहीं हुई, इतना समय हो गया दवाइयां लेते लेते अभी तक ठीक नहीं हुए, इतनी मेरे मनोकामनाएं थी, वर्षों से तीर्थ कर रहे हैं, वर्षों से पाठ कर रहे हैं। लेकिन धनी कहते हैं दृढ़ विश्वास रखना, क्योंकि धनी के आप अंगो, धनी स्वयं अपने स्वरूप में आप बनकर आए हो। इंद्रावती जी की वासना कह रही है, तो दृढ़ विश्वास सदा रखना, धनी की ओट में काम करना, क्योंकि जो धनी कर रहे हैं उनका शुक्राना है, इसमें ही कोई सुंदर साथ की भलाई है। धनी नहीं जानते, जब इतने अनुभव लिए हैं सुंदर साथ ने बाल्य अवस्था पे, वो सुभान खड़े हैं, नहीं हो रहा, इसलिए धनी का हुक्म है, धनी हमारा भला चाहते हैं। तो ए शिराज की दया से मिल भेला होएगा साथ, अब अभी भले ही नहीं हो, राज्य की कृपा से सब सुंदर साथ एकत्रित होंगे, तब सुख समाधान आनंद हुए धनी पकड़े हाथ। मेहर जो धनी की तरफ लग जाते हैं, वो धनी उनके हाथ पकड़ते हैं, और आपके हाथ भी पकड़े हुए हैं, क्योंकि आपके ऊपर हे ब्रह्मनो सुंदर साथ के ऊपर धनी की साक्षात मेहर बरस रही है। मेहर सोई जो बात नहीं, मेहर बार और माए आखिर लग तरफ धनी की कमी कछु आबद नहीं। तुम मोमिनों ने धनी के तरफ लगकर इतना जो काम किया है, किसी प्रकार के आपको रोष करने की आवश्यकता नहीं है। धनी की ओट लेकर चलना, और साथ में सुख समाधान आनंद की पाती की चाहे जे, तुम्हारी हकीकत सब कई भाई बदले। आपने जो पत्र भेजा है शेख बदल भाई ने सारी हकीकत आप ब्रह्म मोमिनों की बता दी है, और ये जो मूल से कहीं सो भई सब मालूम संदेश देने आप जब योजना बना रहे थे, बादशाह के दरबार में जा रहे थे, तब से ये सारा हकीकत मुझे प्राप्त हो गई है। सो भई सब मालूम, क्योंकि बड़ा युद्ध
किया दज्जाल ने तैसा लिखिया रसूल वास्ते। कुरान में सुंदर साथ जी जो लिखा है दज्जाल ने वैसा ही युद्ध किया है। आपने तो संदेश दे दिया था ये लिख माफक होएगा, तैसा ही ये युद्ध भया और भी होएगा। अभी और भी होना बाकी है जागनी अभियान में। लिख माफक होएगा ये जानो मुकदमा क्यामत। क्यामत की बात कोई छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है क्यामत की। और जैसा लिखा है वैसा ही होने वाला है। रसूल भी यूं, और आखिर को तुम्हारा ऊपर होएगा बोल। और क्यामत के समय, जागृति के समय, अभी जब समय आएगा तो तुम्हारा सबसे ऊपर, ये शर्मिंदे तो हो ही गए जब पता चलेगा ये ब्रह्म मोमिन आए हैं। तो रसूल साहब ने भी यूं ही लिखा है कि ऐसे ब्रह्म मोमिन आएंगे, संदेश देंगे। जब इनको वास्तविकता का पता चलेगा जैसा कुरान हदीसों में लिखा है, तो ये तुम्हारा ही सर्वस्व उस पर निछावर हो जाएंगे। हकीकत एक समझियो आपन माया सो हुए बेजार। संसार में हम सिताबी काम क्यों ना हो तो सब मिल क्यों ना हो तैयार। तो संसार के जो काम है, ये इमाम मेहंदी का काम है, कोई भी काम है, तो हकीकत एक समझियो कि ये धनी की हकीकत है, धनी का फरमान है। ये काम जो जागने का है, इमाम मेहंदी सल्तनत के जागने का है, ये सिताबी काम नहीं हो रहा, ये मत दिल में जरा भी लाना सुंदर साथ जी। सब मिल क्यों ना हो तैयार, और सब मिल के तैयार हो के ये बात करना। पर भाई एक काम बहुत बड़ा तुम जान, जल्दी से क्यों ना नहीं हो जाए ये काम, तुरंत हो जाता या हो जाए। क्योंकि अभी दरबार में ये गए नहीं है ब्रह्म मोमिन, कह रहे हैं कि ये मत कहना कि जल्दी से काम हो जाए। तो जो दिन जिन भांत लिखा है सो तैसे ही होए पहचान। लिखा है जब सल्तनत सुल्तान को पहचान होगी वही दिन होगी। आपका काम है संदेश देना। तो ये हक्के शोभा दई तुमको, ये न बिना हुक्म, ये राजी महाराज के हुक्म से होगा। क्योंकि ये शरीयत में फंसे हुए हैं लोग, ये शरीयत वाले कर्म कांडी लोग कभी भी ज्ञान उपासना और विज्ञान की बात, हकीकत मार्फत की तरीकत की पहचान नहीं करते। क्योंकि कुरान में लिखा है, धनी ने कहा शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत हक पहचान, ये सब इमाम खोल सी कर सी जाए मायने कुरान। क्योंकि इमाम आएंगे, लिखा है कुरान में और सभी धर्मों ग्रंथों में लिखा है। लेकिन ये शरीयत के मार्ग पर चलने वाले कभी नहीं पहचानेंगे, ऐसा कुरान में और हदीसों में लिखा है। और ये काम बहुत बड़ा हुआ, अजू भासिया ना तुम्हारे मन, तुमको हल्का लगता है बात बड़ी मोमिन। आप ये मत समझना ये काम छोटा सा है और हल्का हुआ भी पूर्ण नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा काम है। इतने दिन इन जहान में बहुत डरते लेते नाम, हमको गर्दन मारेगा लेते नाम इमाम। शाहजहां के समय से और मुगल सल्तनत का राज जब से हुआ, किसी ने इस संसार में हिम्मत नहीं की कि उस कोई मुसलमान की बात कर दें, कुरान की बात कर दें। तो कोई हिंदू ऐसा नहीं हुआ। आपने इतना बड़ा काम किया, लोग इस संसार के लोग तो डरते थे अगर हम कुरान की बात करेंगे या हिंदुओं का ही अगर कोई ग्रंथ पढ़ेंगे तो बादशाह हमारी गर्दन कटवा देगा। लेकिन तुमने तो इतना बड़ा काम किया है। आपन छिप छिप रल झलते फिरते थे सब ठोर, अब तुम जाए भय लश्कर मेहंदी करो शोर। कितना बड़ा काम है दीप बंदर से चल के। और जब हम अपनी जागनी यात्रा से सब मिलके चले, नौतनपुरी, ये नौतनपुरी माँ मंगलपुरी धाम और सारा आवासी बंदर और ये जहां जहां मुगल सल्तनत के लोग थे, कैसे छिप छिप के खाड़ी में उतर गए थे, रहते थे सुंदर साथ और डर से। और लेकिन तुमने इतना बड़ा काम किया, बादशाह के सामने जाकर तुमने ये लश्कर मेहंदी का यानी इमाम की जो संसार में खोज कर रहे थे, ये हदीसों और कुरान में लिखा था, आपने उसको संदेश को जाहिर कर दिया। अब तुम इन जैसे होए के बैठे इन अंदर, थाना मेहंदी का थापिया बैठे इनके अंदर। और आपने भेष बदल के
जो मेहंदी इमाम मेहंदी का संदेश दिया है और थाना मेहंदी का थाप दिया है, कैसे बैठे इनके अंदर। जब सिद्दी फौलाद ने दंड दिया तो आपको जब शेख काजी ले गया तो हकीकत मैंने सुनी, तो किस तरह से आपने सारी सनंद की बातें उनको, तो वो भी जेर हो गया, वो भी रोने लगा कि ये इमाम मेहंदी के मोमिन हैं। तो आपने थाना मेहंदी का थाप दिया है। जब जाहिर तुम करी अपना जो लश्कर, गाम गाम शहर शहर थाने थाने जाहिर होविन। अभी तो आपने बादशाह और काजी के सामने ही किया है, तो समय वो आ रहा है जब गांव गांव शहर शहर थाने थाने जगह जगह पर ये श्री निरानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का झंडा वर्चस्व लहराएगा। अब तुम्हारो तेज दिन दिन बढ़ता जाए, बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खलक को पहुंचाए। और आपका ये जो ज्ञान है, तारतम ज्ञान का प्रकाश दिन दिन बढ़ता जाएगा और इसकी रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगी। और जो दज्जाल है, दुश्मन प्रवृत्ति के, दज्जाल प्रवृत्ति के लोग हैं जो धर्म की राह पर नहीं चलेंगे, चलते हैं, और जो नहीं चल रहे हैं, वो उनकी शक्ति दिन दिन पल पर घटती घटती जाएगी और उनकी जो नींद है, अक्ल है, वो सब मिट्टी में मिलने वाली है। दृष्ट दज्जाल की बाहर तुमको दई दृष्ट अंदर, क्योंकि दज्जाल प्रवृत्ति के लोग हैं, वो बाहरी नजर होती है, दूध तो देखा नहीं देखा ऊपर का फैन। तो इसलिए तुम्हारी अंदर की दृष्टि है मोमिनो, तुम ऊपर उतरा असराफील शब्दों इन ऊपर, सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य जो असराफील अक्षर ब्रह्म की बुद्धि ने, जो मेहंदी ना बोले एक जुमा, जुमा बोले कई लाख, ये जाहिर की हैं, वही असराफील उतर के आया, उसी ने ये संदेश दिया है। तो ये सब संसार के धर्म ग्रंथों से ऊपर हैं। सो नूर स्वरूप नित आवे, नूर तजल्ला के दीदार, इनकी आस पुराई मेरे इनाकार। ये महामती श्री प्राणनाथ जी और देवचंद्र जी इमाम यानी मेहंदी, जो असराफिल की बुद्धि है, उसने बुज्जी और कल्की यानी महामती श्री प्राणनाथ जी और देवचंद्र जी देवापी और मरु के हृदय धाम में आकर पांचों शक्तियां विराजमान, तारतम मिला हुआ है। तो इनकी जो वहां आस थी परम धाम में कि मैं रंग मोहल और ये इश्क देखूं, तो ये आस पुराई है। तो ये शब्द जो हैं आपने जाकर संदेश दिया, सर्वोपरि है, इस संसार के जितने भी आप धर्म ग्रंथ हैं उनसे ऊपर हैं। तुम युद्ध करते रहियो, तुमको लोचन दी अनंत, एक दृष्टि नहीं है, धनी ने तुम्हें अनंत दृष्टि दे रखी है सुंदर साथ जी। और दज्जाल को एक आंख आखर इनका अंत, दज्जाल तो काना का गया है कुरान में, इनकी एक आंख से देखते हैं इसलिए ये दिल के अंधे हैं। और एक है समझियो तुम दज्जाल से, युद्ध किया भली बहासों सो सब हुआ हुक्मे। ये शरा तोरा में जाकर आपने इतना युद्ध किया, ये समझना कि धाम धनी राज्य के हुक्म से ही हुआ है। दज्जाल की लड़ाई में जो पहली सुअर की चोट, और कैसे लड़ाई करना, जैसे सुअर की सांत सीधी होती है, उस पर जब वो आक्रमण करता है तो अगर उससे बचाव हो जाए, क्यों सुअर घूम नहीं सकता, मुड़ के नहीं देख सकता, फिर इसलिए पहले सुअर की चोट बचाइयो। ये दज्जाल वैसे ही हैं, त्यों लड़ाई इनसो आखर धनी की ओर, और लड़ना भी है धनी का आसरा लेकर, कोई भी काम करना है धनी का आसरा लेकर। सो चोट पहले बचाइयो, पीछे घाव मारो पीठ पर, क्योंकि पहले अपनी चोट बचाना, घाव मारो इन पीठ पर। जैसे आपने सही समय पर आने पर काजी को रुला दिया, और सही समय आने पर आपने सुल्तान से मिले और ये संदेश दिया, तो ये मरोड़ न सके कान को, लड़ ना सके क्यों कर। तो ये सुअर मरोड़ नहीं, अपनी कान को हिला नहीं सकता। इसी प्रकार पहले अपनी रक्षा करना, अपनी चोट बचाना, और फिर वक्त पड़े तो इनको जेर कर देना। तिस वास्ते यूं क्या सब जानवर के कान में सन, इनके एक ही नली गले मिने एक तरफ है अंध, क्योंकि ये एक ही आंध है, एक ही तरफ चलते हैं जैसे सुअर चलता है, तो उसकी नली सीधी होती है। एक बात तुम समझियो, बचाइयो सामी चोट, और ध्यान से अपनी चोट बचाकर चलना इनकी, क्योंकि ये काफिर हैं,
क्योंकि पाजी का पाजी आया था ना, तो सब धनी को संदेशा पहुंच गया। तो दाबतुल अरज का मजकूर लिखा अलैहिस्सलाम, ता छाती लिखी शेर की सिंह पहाड़ी बेलिस्ठाम। और ये तो अहंकार के स्वरूप हैं, क्योंकि दाबतुल अर्ज जानवर की जो कुरान में लिखा था जानवर है, इनकी छाती लिखी शेर सी, बिना बात के बात सुने, धर्म की बात सुनते नहीं है और शेर की तरह दहाड़ने लगते हैं, सिंह पहाड़ी बैल इस्टाम के। और बिना बात के, कोई बात नहीं है तो ये अपने सिंह मारने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। और धर्म का काम और पीठ लिखी गिदड़ की, तो ऐसे प्रवृत्ति वाला जानवर होगा मनुष्य कि धर्म का भार अपना ग्रहण करने समय बहुत मुश्किल से स्वीकार करेगा। और तिस वास्ते लिखा, और तुम लड़ना तिन से। इस प्रकार के ये जो दाबतुल अर्ज जानवर के जैसा कुरान में लिखा था, ऐसे लोग हैं, तो इनसे आप ध्यान से लड़ना। ये सूरत सब ब्रह्मांड की तिस वास्ते लिखो तुम। ये शैतान है पूरे, तो ये यथार्थता जितनी भी ब्रह्मांड में आज तक है ना वास्तविकता, वो तुम ही जाकर इमाम मेहंदी की बता रहे हो, सबके भेद आप बता रहे हो। इसलिए मैं आपसे लिख रहा हूं, कैसे कि तिस वास्ते तुम इनको छले करना जुद, ध्यान से, छल से, क्योंकि ये जो है ना, छल से ही करना, सीधे मत होना। पहले छल क्या करना कि तिस वास्ते ऐसा लिखा है, बस ना होए बिना बुद्ध, क्योंकि जागृत बुद्ध के ये आपके बस में होने वाले नहीं हैं। आप जानते हो ये शैतान है, दज्जाल है, अगर इनका बन के नहीं रहो, कैसे रहना? पहले इनका रुस्ता तुम बोलियो जुबान, पता है कष्ट भी दे रहे हैं, तब भी आप इनको जुबान से विनम्रता से बात करना, इनसे झुककर बात करना, मीठा बोलना। इनके होए इन्हें बस करो, रुस्ता ही करो बयान, अपना दिल दे उनका लीजिए। पहले इनके बनना, फिर अपनी जो आपको रुस्ता अपने जब लगे, इनको ऐसा लगे कि ये अपने ही लोग हैं, विनम्रता करोगे, मीठा बोलोगे, इनको लगेगा कि हाँ वाक्य में, वास्तविकता में इमाम मेहंदी के हमारे अपने लोग हैं। इनके गुलाम होए के तुम करियो उत्काम, और उनके विनम्र झुककर, ऐसे नहीं अकड़ कर कोई बात मत करना, झुककर करना जैसा वो कहें। क्यों? क्योंकि तुम मोमिन हो, मोमिन गरीब जेता बल है। क्योंकि बड़ी पत्री में भी कहा है ना, मोमिन कौन है? मोमिन, यतीम, गरीब, फकीर, एक तुम्हारे चरण कमल को जान आता है। इसलिए राज्य की ओट लेकर आप ये संदेश देना। ये थोड़ी इशारत लिखी, थोड़े से में भी मैंने इशारत लिखी है। मोमिनो, वास्ते दिन इस्लाम निजादन धर्म की सत्य राह मार्ग दिखलाने वाले आप हो, इसलिए मैंने थोड़ी सी इशारत लिखी है। पीछे तो तुम बुद्धवान हो, खिजमत के भांत दिखाइयो रंग, क्यों बुद्धिमान हो, चतुर हो, सुबुद हो, सुजान हो, तुम वचन चोखा कहियो हम रहे तुम्हारे संग। और कहना, अच्छे मीठे मीठे वचन कह रहे हैं कि हम आपके साथ ही रहेंगे। जो खैरात पातशाही, और अगर बादशाह या ये आपको सिपा सलार वाले आपको कोई खैरात देना चाहें, तो आप फकीर जैसे लेते हैं फकीर हम गुजरान तिल पर, तुम हमारे मुरबी पीर। कि आप जो फकीरों को पालते हो, जो उनसे उनको भिक्षा देते हो, वैसे ही हम उन्हीं के माफक भिक्षा लेने वाले हैं। हम तो फकीरों में हैं, तो आपसे ही हमारा गुजारा चलता है। तुम कछु देने को कहे, अगर आपको कुछ देने को कहे तो मांगियो हवेली, एक तुम हवेली मांग लेना। तिससे ऐसा करोगे तो तिस वास्ते तुम्हारे कदम छोड़े ना दम हम, और आपके चरण को भी पकड़ के रहेंगे। हम तो संदेश देने आए हैं। और तुम कछु देने कहे तो मांगियो हवेली, एक हवेली मांग लेना। और खाने को पेट माफक थोड़ा सा भोजन, और मुल्ला जो पढ़ाने का कलाम है, ये कुरान हदीस से पढ़ाने के लिए मुल्ला से मांग लेना। और कागज बेतल माल से और पुस्तकालय से ये कुरान और हदीसों की किताबें मंगा लेना। और इनको ये भी कहना कि हमें ये तालीम दो, तालीम भी ले लेना इनसे। ये अरशदीम परवरदिगार के ये संदेश हैं कुरान और हदीसों में। और जो तुमको न देखी अपने जान पने,
नाराज मत होना, अपने बन के रहना। किताबें देवें तो भी और नहीं देवें तो भी झुक कर रहना। तो पर तुम खिजमत ना छोड़ियो, जो चाहे हुए इन्हें, जो जैसा करें, लेकिन हम मतलब झुक कर रहना। अपनी खिजमत, इनकी नम्रता मत छोड़ना। इनका रुस्ता नाचियो, रिझाइयो बलिबान, जैसा ये चाहे वैसा इनको रिझाना। इतनी अरज कीजिए बात कहें एकांत। और बादशाह मिले तो आप कहना कि हम एकांत में इमाम मेहंदी का संदेश देना चाहते हैं। कोई लड़काई बुझ सो राखियो नहीं सोबत, और बचपना मत करना, किसी लड़काई बुझ नादानी मत कर देना। भारी कर बुलाइयो, आदर सम्मान सूचक शब्दों से इनको बुलाना। जब तुम पूछें इत, जब आपको बुला के पूछें तो ज्यों बुलाओ अपने लड़के को, ये जवाब करो तुम। आप उनसे कहना, आप जिस प्रकार अपने बच्चों को बुलाकर प्यार से कहते हो, वैसे ही हमें हमें अपने बच्चों समान ही समझना। जब कह के कहो तुम तो काजी हजरत, और हमेशा हजरत साहिब करके बुलाना। दिन से तुम यूं ही कहो, बात सुनो हमारी एकांत, और यही कहना कि एकांत में इमाम मेहंदी का संदेश देना है हमें। और जो कोई आवे हमारा ताए सुनावे सनंदे कुरान, जो आकीन ल्यावे रसूल पर जिनको हुई पहचान। और अगर आप ऐसा रुस्ता करके कहोगे, विनम्रता से कहोगे, और उनको कहना कोई भी हिंदू जो आएगा उसको हमारा हम ईमान लेकर आएंगे, क्योंकि रसूल मोहम्मद ने जो कुरान में लिखा है वैसा ही हम उन्हें समझाएंगे। जिन भांतों हमको आकीन दिया श्री महराज, आकीन दिया श्री महराज। तो महराज भी वही है, इंद्रावती भी धामधनी है, अक्षरातीत भी, और राज्य भी वही है। तो ये तन का नाम नहीं है, ये साक्षात तन का भी है। तो तन में पांचों शक्तियां विराजमान। त्यों हम रसूल दिखाए कि यूं करें इस्लाम का काज। पैगंबर पहुंचा हमने, पैगंबर मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद का जो पैगंबर हुए, उनका संदेश इमाम का पहचाने के लिए हम धर्म की राह का कार्य करने आए। हमसे मुलाकात करें, पाए पिए हम में, साफ दिल होए रसूल पर होए अकीदा इस्लाम में। तब कलमा कहीं मुक्ते मांगे नहीं तुमसे, आस तुम्हारी ना करें ना डर दिखाओ उनसे। तो जबरन भी अगर तुमसे जबरदस्ती भी करें तो किसी प्रकार का डर मत लाना दिल में। और जो तुम जाहिरी खिलामने लगा गोश्त, और अगर तुम 10 हिंदू हो और 2 मोमिन हो, मुसलमान हो, और अगर ये आपको किसी प्रकार का भी डर दिखाएं तो डरना मत। और अगर गौ मांस या कोई ऐसा पदार्थ खिलाने लगे, गोश्त खिलाने लगे, तो डिगना आवे तुम्हारे बड़ा दोष होवे इनसे। और अगर ये खिलाएंगे तो आप इनका रुझ के रहोगे। हिंदू और मुसलमान दोनों 12 टन एक ही प्रकार का भोजन लोगे, तो उनकी आपस में लाज रख के करना ये काम। तो तो डिगना आवे तुम्हारे बड़ा दोष होवे। अगर ये जबरदस्ती खिलाएंगे धनी के हुक्म से, इनको गुनाह लगेगा। एक ठोड़ लेके जगह होने दो तुम, जब होवे उन्हें पहचान तब फरमाया करे सब कुम। और एक स्थान में लेकर आप विराजमान होना, जब उनको पहचान हो जाएगी तब फिर ये कि धनी का काम है, ये सारे काम अपने आप जब पहचान होगी तो सिद्ध हो जाएंगे। हम पहले मिलाप किया शेख सलेमान से, तब भी हम यूं ही क्या, पर वो बात ना सुने। अब लालदास जी महाराज कह रहे हैं कि हमने शेख सलेमान से पहले ये संदेश देना चाहा था, पहले उसने नहीं सुना। तब हमने भी यही बात की थी। शिरजी साहिब जी आप फरमा रहे हो, हम हाथ शेख सलेमान के ये बात कहलाई सुल्तान। और हमने शेख सलेमान को सुल्तान का संदेशा भेजा था कि इमाम मेहंदी का संदेश है। अगर आप इसको स्वीकार कर लोगे तो संसार में पूरी आपकी सल्तनत हो जाएगी। हिंदू भी यही रसूल मोहम्मद के जो पैगाम है उसको मानेंगे, क्योंकि जो कुछ कहा वेद ने सोई क्या कहते, सब एक हो जाएंगे, एक ही राह जो हो जाएगा। तब तो फिर हम साथ शेख सलेमान के बाद कहलाई सुल्तान, रखो हमारे वेश को तब सब खलक सुने कान।
और ये भी कहा था कि हमारा जो वेश हिंदू का है, इसी में ही संदेश देना है। लेकिन शेख सलेमान माना नहीं, तो हमें इसलिए ये तन भी बदलने पड़े। हम तो बहुत खलक को समझावे एक काम, तब कलमा कहे रसूल का ये सब खलक काम तमाम। और जब संदेश देंगे और जो हमारे हिंदू लोग होंगे उन्हें भी हम यही समझा देंगे, तो वो भी आपके चरणों में आ जाएंगे। यही जो सनंद की बातें जो धनी ने लिखी थी, क्योंकि कलश में भी वही बातें लिखी हिंदू पक्ष के हिसाब से, तो सनंद में भी यही बातें लिखी हैं। तो ये दोनों को, हिंदू और मुसलमान सब आपके एक झंडे तले आ जाएंगे। पीछे तो पीछे हल्के हल्के सब कोई ना फेरे फुरमान, कोई भी ये फुरमान नहीं फेरेगा। कबूल करेंगे तहकीक, निश्चित रूप से ये तहकीक निश्चित कबूल स्वीकार कर लेंगे जब इन्हों होए पहचान। इनको पहचान हो जाएगी कि जो कुरान में लिखा है, हदीसों में लिखा है, वही वेद शास्त्रों में लिखा है। शर अक्षरा अक्षरातीत, शर अक्षर अक्षरातीत और ला इलाहा इल्लल्लाह, जो भी सारे इनको पहचान होगी तो सब आ जाएंगे। पर तब शेख सलेमान ने सुनाई नहीं सुल्तान अब्बास शाह को सुनाए कि जो आमे इन्हें मान। तब शेख सलेमान ने, हमने सारी बातें लिखी तो इसने, शेख सलेमान ने बात सुल्तान तक नहीं पहुंचाई। फिर हमने काजी से कहा तो मस्जिद में जाकर कहा, इमाम लेकर गए, पीछे तुम निकलोगे हटे ना कोई पीछे, सब दौड़े आपसे बैठने इस्लाम के। जब कैद से आप छूट जाओगे, जब कैद में हैं तब की बात कर रहे हैं धामधनी, तो आपके आचरण को, आपके व्यवहार के, आपकी विनम्रता को देखकर ये सब दौड़ेंगे आप से बैठने इस्लाम में। जो आपने ये कियामत के निशान और इन्ना इजुल्ला और अमेज सलम जो भी बातें बताई हैं, सब इनको पहचान हो जाएगी जब आपका व्यवहार देखेंगे। तो हमारा साथ बहुत है, आवे दौड़ के सब, जो फरमाया रसूल का सिर पर चढ़ावा तब। और हमारा मोमिन सुल्तान अगर ये पैगाम इमाम मेहंदी का पहचान लेगा, तो हमारा जो साथ है, मतलब हिंदू जो कौम है, जो हमारे और सुंदर साथ हैं, सब दौड़ के आ जाएंगे। ये क्या कुरान की बात को स्वीकार कर लेंगे। श्री महराजें तिनको दिया रसूल पर ईमान, किसने दिया? रसूल पर। आखिरी मोहम्मद कौन है? श्री महराज हैं, शिरजी साहिब जी हैं, और इंद्रावती जी भी यही हैं, महामती जी भी यही हैं, कृष्ण भी यही हैं। दिया रसूल पर ईमान, पर हम पर कसाला पड़ा ताते हटे ना ल्यावे। ये मोमिनो, मोमिन कह रहे हैं कि हम पर जो कष्ट हुए, तो क्या ईमान हमारा डगमगाया नहीं? इतने कष्ट होने के बाद भी हमारा ईमान डगमगाया नहीं। खुद को पूछ के काजी मनावे तुम्हारा मन, तुम जानो त्यों समझाओ जो दाखिल होवे इन। जब बादशाह से मिलाएंगे तब आप उसको समझाना, ये बात समझाना, तो फिर जब समझ में आ जाएगी क्या, कि अगर ये हमारी इमाम मेहंदी का संदेश आप स्वीकार कर लोगे, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो जाएंगे, एक झंडे तले आ जाएंगे, सर्वधर्म समन्वय हो जाएगा। खुद को पूछ के काजी मना में तुम्हारा मन, तुम जानो तो समझाओ जो दाखिल हो में इन। तिन पर जो जुलम ना करे, ना पकड़े कलमे को, हदीसा देखें होवे कलमा कहने मुंह। जब आप प्यार से हदीसें कुरान को बताओगे, तो वो समझ में आ जाएगी, जुलम नहीं करेगा और कोई पकड़ काहू की ना करे। बादशाह यह भी कहना कि थोड़ थोड़ समझाने से, आप अगर ये पहचान लोगे इमाम मेहंदी का संदेश, तो आपका ये संदेश हम पूरे जहां में फैला देंगे, और जबरदस्ती को हिंदुओं को मुसलमान के बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो स्वतः स्वयं ही आ जाएंगे। थोड़ लिया में सबन को तब आमे शिर महराज, तब आवे वे फकीर जहाँ खड़े तुम आज। ये आप जहाँ यहाँ खड़े हो, तो वहाँ फकीर भी आ जाएगा अगर आप उनका संदेशा स्वीकार कर लोगे। ये भी वही इस्लाम है, हम खड़े उन पर सब, जो रसूल मोहम्मद ने कहा वही हमारे जो इमाम मेहंदी है, जो फकीर हैं, उन्हीं का ये संदेशा है। और ये भी वही धर्म है इमाम मेहंदी का। तुम चाहत दीन मोहम्मद का बड़ी कलत करत तलब,
इमाम मेहंदी से मिलने की जो तलब है, आशा है, इनको भी है, मुसलमानों की भी है, सुल्तान को भी है इमाम मेहंदी से मिलने की चाह। तो चाहिए कुव्वत हक सुबहान की, फकीर करत जो काम, सो तो सब हिकमत से रास होवे इस्ताम। जो आपकी चाहना है ना इमाम मेहंदी से मिलने की, तो वो इमाम मेहंदी की सारी शक्तियाँ, जो कुव्वत, शफकत, बरकत, सब हमारे फकीर के अंदर है। तो फकीर वही कुरान के निशान जिसने उसी फकीर ने जाहिर किया है। और सो तो सब हिकमत से रास होवे इस्ठाम। और आपकी युक्ति से इस प्रकार बताने से सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, क्योंकि वो हमारा फकीर इतना समर्थवान है। आप जो हिंदुओं को जिहाद के नाम पर अत्याचार करते हो, जोर से कीजिए मुसलमान तो साफ ना होए दिल, उन वो कभी भी साफ नहीं होते, क्योंकि हिंदू कभी भी ईमान नहीं लाते। और राजी ना होए इन पर जोर जबरदस्ती करने से, टैक्स लगाने से, हाथ मूर्तियों को हाथी तरह कुचलने से, उनको गोश्त खिलाने से, यातनाएं देने से कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं बनेंगे। तो अगर आप हमारी बात मानेंगे तो सब ये एक धर्म के तले आ जाएंगे। तिस वास्ते इति तुम जब कह के बुलाओ लड़के। फिर पहले तो कहा जो बड़े हों उनसे ये कहना कि आप हमारे खामंद हो, पिता हो, और जो छोटे हों उनको कहना हम आपके बालक हैं। और जो लड़के हों उनको कहना हम आपको बच्चों समान, बेटे समान आपको ये इज्जत देना उनको। तब समझाइयो तिनको पीछे बुद्ध माफक करियो। क्योंकि आपकी बुद्धि जागृत बुद्धि है, उनको अपना ही बना लेना इस तरह से व्यवहार करके, जैसे पिता पुत्र को लाड करके अपना बना देता है, और वैसे ही व्यवहार करना। और बहुत कह के मता ना जानो तुम, थोड़ा थोड़ा कहियो फिर लिख कर भेजें तुम। धीरे धीरे कहना, एकदम मत कह देना, क्योंकि एकदम कहने से जो पात्र नहीं होता वो प्याला टूट जाता है। हुक्म जो प्याला देमी सज में पिलाए, पूरी मस्ती ना हुक्म देमी जाने जिन कांच शीशा टूट जाए। इसलिए धीरे धीरे करना। पर एक बात बड़ी हुई, जो करे तुम्हारा विश्वास, अपना भी बेश राग के काम करने की थी आस। लेकिन एक बात मन में थी कि अगर काश ये हिंदू ही वेश धर के संदेश मान लेता। ये मेरी मन में, श्री जी साहब जी कह रहे हैं, मेरे मन में आशा थी कि अगर ये स्वीकार कर लेता। और हिंदू के बेग सो होए नहीं ये काम, पर हिंदू के भेष से काम होने वाला नहीं था। इस भेष से मजलिस प्रतीत ना करे इस्लाम। तो क्योंकि हिंदू के भेष में अगर आप जाते तो वो बात ही नहीं सुनता आपकी, ना इन आवे प्रतीत, उसको विश्वास ही नहीं होता। अगर ऐसा आप करते तो ना मजलिस बैठे, सो तो होने का नहीं, ना इन्हें विश्वास जेठे। और इनके बड़े बड़े लोग हैं, इनको कभी विश्वास है नहीं होता। जैसे तुम वेश बदल के गए हो तभी इन्हें विश्वास हुआ, तभी बात सुनी सुल्तान ने। तिस वास्ते तुम इनके होए के सेवक, एक मित्र पना करो इन्हों से तब ये पहचानेंगे। और भी संदेश देते हैं कि आप मित्र बन के इनको रहना, तभी इनको पहचानेंगे। जैसा ये चाहते हैं वैसा बन के रहना, तब आप तुम होगे मुरबी उनके। अगर ऐसा करोगे, एक बार इनका दिल जीत लिया, तो आप ही इनके मुरबी उनके सिद्ध होवे सब काम। और किसी प्रकार की बहस नहीं करना और जिज्ञासु बन के रहना, इससे सारे काम जो होंगे वो पूर्ण हो जाएंगे, सिद्ध होवे सब काम। पर आस्ते आस्ते उम्मीद दाखिल इस्लाम। ये धर्म के काम कैसे होते हैं? धीरे धीरे, सज में होंगे। धैर्य रखना, ईमान रखना, दृढ़ विश्वास रखना। क्योंकि आज भी मुरबी होके रहना, सिद्धों में ऐसे नहीं। अगर वो मना करें आपको, जैसे मना किया किसी वो देने के लिए सिद्दी फौलाद ने किया, तब भी विनम्र होके रहे। शेख काजी की बात सुल्तान से नहीं कही, वो सब कांप रहे थे, क्योंकि 5 नलुए दिए थे, तब भी नहीं कहा उनको। तो इसलिए विनम्र होके रहना और बहस नहीं करना। और हम
हम अपने गुरुजन से ही बहस कर लेते हैं। इतना बड़ा संदेश हम अपने बड़ों से ही बहस कर लेते हैं। गुरुजन बताते हैं ऐसा नहीं करना, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। बड़े लोगों से कभी बहस नहीं। हाँ, कोई बात आपको किसी बड़ों की अच्छी नहीं लगे तो ठीक है, सुन लो और आप प्रेम से उन्हें बताओ, आपकी बात स्वयं स्वीकार कर लेंगे। तो इस तरह से हर संदेश में धनी का संदेश है सुंदर साथ को। आज के परिप्रेक्ष्य में जब इतनी बात को कबूल करें मुख से, तब बुलाइए लड़के भेले रहियो इनमें। जब आप ये विनम्र होके रहोगे और छोटे होंगे तो आप लड़के बन के उनको व्यवहार करना, तो आपकी बात को कबूल कर लेंगे। तुम हिंदुओं के भेष सो जिन करो शर्म। और हिंदुओं के भेष से, अगर हिंदू के भेष में जाना तो आप शर्म नहीं करना। पहले तुम सिर भानिया शर्म का, तुम जानते मरम। तुम जानते हो, और पहले भी आपने दज्जाल का सिर भाना है। जो कोई तुमको मिले ताए चोखा दीजो जवाब। और क्या करना, अब दोबारा जाना, दोबारा कोई मिले कि तुम तो हिंदू होकर मुसलमान का भेष धर दिया था, धर कर आप पैगाम देने गए थे, तो उनको लज्जा मत करना, लज्जित मत होना कि हमने मुसलमानों का वेश धारण किया था। हिंदू बन के हमने इमाम मेहंदी एक धर्म स्थापित करने का, संसार में जुदे जुदे नामे गावी जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में हा धनी समों का एक, साए बाए इंजिमी कारज करने तीन, सबका झगड़ा मेट के या दुनिया या दून। इसलिए आए हैं, इसलिए होशियारों के बिल्कुल जोश भर के जवाब देना। कोई हिंदू आपको कहें पहले तुम सिर भान्या शर्म का, तुम जानते मरम, आप मान रहे हो कि आपने किस प्रकार वहां सुल्तान को जाके कहा। जो कोई तुमको मिले ताई चोखा दीजिए जवाब, उनको भली प्रकार से जवाब देना। देखो सब शास्त्रों को क्या लिखा है इनके बाप। तो शास्त्रों में क्या लिखा है, वेद कतेबों में यही लिखा है जो कुरान में लिखा है। और ये तो हकीकत मार्फत और तरीकत का संदेश देने गए हैं। संसार के लोग तो शरीयत में ही डूबे रहेंगे। और वेदों ने कहा ना, वेदों का आपसी ईश्वरों का ईश, सबकी असराई मेट के मुक्ति देसी जगदीश। और लेकिन वेदों के तात्पर्य को समझा नहीं। बल्बाचारज वाणी में भी लिखा, वो लिख गए। और लेकिन धनी ने कहा ना, वल्भा सुनो विचारो वचन विचारो रे वल्भाचारज वाणी। बड़े बड़े हो गए, किसी ने पहचान ही नहीं है। वेद कतेबों में जो सारा लिखा हुआ है, उनके क्या लिखे हुए, कर्म कांड में ही सब फिरे हुए, ज्ञान उपासना और विज्ञान तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है। तो धनी ने कहा कि देखो सब शास्त्रों को क्या लिखा है इनके बाप। तीन कांड वेद वेदांत के, बल्बाचार्य के मत, शंकराचार्य ने क्या 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 कहा गीता में, आदि पुराण भागवत में जैसा लिखा कलाम, दिन ऊपर तुम चलो 20 दिन इस्लाम। शुक व्यास जी ने भी क्या लिखा, हरिवंश पुराण में भी लिखा कि जो ब्रह्मोमिन होंगे कैसे किसी को नहीं ध्याएंगे, एक आदि अक्षरातीत की वो करेंगे, तुम वैसे शूरवीर सांचे मोमिन हो। इस तरह से हिंदुओं को भी बताना जो लिखा हुआ है, ये सारे शास्त्रों की गवाही देना, लज्जित मत होना। इस तरह से धनी संदेश देते हैं। और तोलो मत सबन की, और मोहम्मद अलैहिस्सलाम ज्यादा कम है किनकी, सब मिल बैठे इंठाम। सभी धर्म इसी हमारे इमाम मेहदी के संदेश में समाये हुए हैं। सभी एक ही बात करते हैं, आत्म की। जैसे परमहंस महाराज मंगलदास जी, जो कलिम्पोंग में बड़ी तपोनिष्ठ, उन्होंने वर्षों वर्षों तक केवल चने मुट्ठी भर खा के अपना जीवन गुजारा है उबाल के। उनका संदेश है, उन्होंने कहा शास्त्र पुराण भागवत सब पढ़े हैं। तो उनकी वाणी में लिखा है कि जिस शास्त्र में आत्म की ज्यादा बात है, वो शास्त्र सर्वोपरि है। तो सब शास्त्र में आत्म की, कोई ऐसा संसार का शास्त्र नहीं है जिसमें आत्म की बात हो। आत्म की बात किसमें है, श्रीमुक्त वाणी में। तो इसलिए हिंदुओं को भी अगर आपने समझा हो ना हो, तारतम वाणी से कई किताबें हैं धनी ने उतारी हैं। मुस्लिम को समझाना हो आप, वैसे ही किताबें खुलासा सनन धनी ने उतारे हैं। तो जिसको जिस भाषा से समझाना हो, इसलिए
शर्म मत राखियो। तो और हिंदुओं को क्या कहना, नबी और नारायण की सनंदे मारियो मुंह पर। क्या लिखा, नबी जो आखिर रसूल आए गए, उन्होंने कहां तक बात कही, अक्षरातीत तक पहुंचा दिया। और नबी ने कहां तक दिया, पंचवासनाओं तो नारायण से आगे कोई हो नहीं सके, लेकिन पंचवासनाओं ने निशान तो दिया। तो आप दोनों को नबी नारायण की सनंदे मारियो मुंह पर, तब होवेंगे शर्मिंदे तुम करो चर्चा यूं कर, खुद मत तो ना शर्मिंदा वो हो जाएंगे। ये तो सब में रस में लड़त है अहंकार, क्योंकि जब फुरमान के मायने जाए खोले परवरदिगार। तो ये कर्म कांड में ही फंसे हुए हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, धर्म भाषाओं, ये अपने गादी प्रथा का और वर्ण वेशभूषा का, जाति पाति का, ये सब इसीलिए धनी आए हैं ये संदेश देने, सबका झगड़ा मिटाने। अगर ऐसे आप संदेश दोगे तो तब सब शर्मिंदे होंगे, रहे ना काऊ को गुमान, किसी को गुमान नहीं रहेगा, हिंदुओं को हिंदुओं की तरफ, मुस्लिम को मुस्लिम की तरफ। तो जो बसवसा छाती पर करत एहसान शैतान, लेकिन जो अज्ञानी हैं, शरीयत के मानने वाले हैं, उनके मन में जो शैतान है, इब्लीस है, वो बनकर बैठा होगा, वो बात तो मानेगा ही नहीं। पकड़ बैठे अंधेर को और बढ़ता है गुमान, अपने अहंकार में डूबे हुए। लेकिन जब अहंकार में डूबे होंगे और दज्जाल बात मानेंगे नहीं आपकी, तो ये इनको लानत लगेगी, सो सब गल जाएंगे और मारेगा शैतान। ये मुंह नीचा हो जाएगा, तब सिर नीचा करके आवेंगे भेड़ों ने आग। और जब वास्तविकता का पता चलेगा कि ये इमाम मेहंदी, हिंदुओं को पता चलेगा, क्योंकि धनी ने वाणी में कहा, शुक व्यास जी ने भी भागवत में कहा, भागवत और भवसागर की कुंजी एक समारी, बिन दो दरवाजे दो ताले खोल न सके संसारी। तो ये तारतम कुंजी है वेदों के हिसाब से और कलमा के हिसाब से, ये जो ज्ञान है मार्फत का, सनंद का, खुलासा का। तो ये द्वार खोलने वाले, जब ये पता चलेगा हिंदुओं को और मुस्लिम को, सब का सिर नीचे होगा। तुम सिर ऊंचा देखियो जी, नीचा देखो तुम। और ये लज्जित होने, खुद को लज्जित होने की जरूरत नहीं है। तो दरवाजा इस्लाम का कुंजी गंज खुदाए, ये जो हकीकत और मार्फत के खोलने की ये कुंजी है, आपके पास है तारतम रूपी। तुम सिर ऊंचा देखियो जी, नीचा देखो तुम। और क्या करना, तुमने कभी भी शर्मिंदा नहीं होना कि हम मुस्लिम बन के गए थे और ये वेश धारण किया था। तुमने पूरे 12,000 में अपना सिर ऊंचा किया है। क्यों, क्योंकि ये संसार क्या है, कर्म कांड में लगा हुआ है। गोविंद बेड़ा तुम जाना, आप जानते हो किस प्रकार भूत मंडल ने पूरे गुरु जो जा रहा था उनके शिष्यों को ही अपना बना लिया। तो ये संसार में जो ब्रह्म मोमिन होते हैं ना, जल में नहाइए कोरे रहिए, आसक्त नहीं होते, संसार के सारे कार्य भी करते हैं और धनी के गुणगान में, धनी के चिंतन में, मनन में ही मग्न रहते हैं। तो आप तो संसार के जानते हो, ताको बल ना चले लगा कि ये संसार के जो गोविंद भेड़े में फंसे हुए हैं, भूत मंडल के हैं, धनी पर दृढ़ ईमान नहीं लाते धर्म पर। और तुम तो एक 5 बरस का बालक ताय न सके मार। और जिनको परमात्मा पर विश्वास हो सकता है, हो जाता है, तो वो 5 वर्ष की अवस्था हो बालक अबोध होता है, जैसे ध्रुव, जैसे प्रहलाद, नरसिंह अवतार हुआ और थंब से प्रकट होकर विष्णु भगवान ने उसको बचाया, क्योंकि उनका दृढ़ और विश्वास था, ईमान था, पूरा कायम था परमात्मा पर। इसलिए तो आपको किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। तुम तो सात जी शिरोमण हो, तुम शिरोमण हो। क्यों, कि तुमने दज्जाल का सिर भाना है, एक दूजे थे सिरदार। तुम एक नहीं, एक से बढ़कर एक हो। गोविंद भेड़ा तुम्हें क्या करे, हक के पहले किए खबरदार। हक राजी महाराज ने आपको पहले ही सावधान कर दिया था, क्योंकि आपके सिर पर सुभान खड़े हैं, धनी धनवट करने के लिए खड़े हैं। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बलबैरी न हरे, भले गया काम सराड़े चढ़े, मन चित्व्या कारत से। अनेकों चौपाइये कि ये सुख शब्दातीत के क्यों करावे जुबान, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान।
जो मोमिनों ने कष्ट सहे, क्या धनी ने सहे? धनी ने सहे, क्योंकि बदले आप दिखावत की छुपाई को आप कभी मत भूलना सुंदर साथ जी। तो वो दुख आवे मेरे सयन को तो सुख में कैसा मान, जो दुख आवे मेरी सयन को तो आड़ा देऊं अपना अंग। दिया था धनी ने और देते भी हैं। तुम तो साथ जी शिरोमन एक दूजे थे सिरदार गोविंद बेड़ा, तुम क्यों कहे के पहले किए खबरदार। अब तुम तो 12 हो और जो भागे तुमसे, आज भले ही तुमसे भाग रहे हैं ये, सो अब ही आन मिला ते सब एक होए तुमसे। और जब समझ में आएगी वो समय आ रहा है, ये सब एक हो जाएंगे जब तारतम का प्रकाश, ये कलमे का प्रकाश फैल जाएगा। अब तो तुम 12 हो, तुम मिलसी 12,000, और ताबे तुम्हारे होंगे तुम ही हो सिरदार। तुम ही 12 मोमिन शूरवीर सिरदार हो, ये तुम्हारे अधीन होंगे, तुम्हारा अनुकरण करेगी ये सारी दुनिया। तुम अपने सुकन को अब जाहिर करो, तुम शरीयत की जो ये अपनी शौर्यता है आपकी, वो आप ऐसे शूरवीर नहीं हो जो युद्ध हो रहा है मैदान में और पीठ दिखाकर भाग जाएं। तुम ऐसे शूरवीर हो जो अपना संदेश, आपने ये तारतम का इमाम मेहंदी का संदेश बादशाह तक पहुंचा ही दिया। तो हमें तुम्हारा आवेश इश्क जाहिर हो बिचकुम, और जितने भी हो तुम्हारा जो आवेश जो तुमने दिखाया है, और जारी राज्य का इश्क है तुम्हारे अंदर, ईमान है, एक दिन सब में जाहिर हो जाएगा। कहाँ कहाँ होगा? गांव गांव देश देश हिंदू और मुसलमान, कदम तुम्हारे ही बंद ही करके जो पहचान। तो ये एक तुम्हारे झंडे तले आ जाएंगे और तुम्हारे को सब पहचान करेंगे, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, गांव गांव देश देश सब तारतम वाणी का पसारा हो जाएगा। तुम तुम्हारी नजर को जिन करो तुम और। लेकिन प्राणाधार सुंदर साथ जी श्री जी साहिब जी संदेश दे रहे हैं उन ब्रह्म मोमनों को, अपनी मूल जो नजर है धनी नजर में लेके उड़ाए दे शरीर। एक धनी को ध्यान में रखना, शिरमामत कहीं पीछा नहीं देखिए नहीं किसी के परवाह, एक धनी नजर में के उड़ाए दे अरवा। एक धनी नजर में रखना जो कभी तुम दिल में आवे नहीं ये ठोर, कभी तो तुम्हारी नजर को जिन करो तुम और भटकने मत देना। और जो कभी तुम दिल में आवे नहीं एक ठोर, तो हम और ठोर जाए के ओ मारे मोर्चा फेर। मैं कहा कामा पहाड़ी में यहाँ विराजमान यहीं बैठ कर ये पत्र लिख रहा हूँ, और आप अगर ये समझो कि मैं कहीं और जाके जागने का कार्य करूं, क्योंकि लड़ाई करे दज्जाल सो फिर आवे दूसरी बे। अभी तो हम जाने की योजना बना रहा हूं मैं, शिवजी साहिब जी लिख रहे हैं। क्यों बना रहे हैं तो ये धनी आगे बताते हैं। फिर हम दोबारा आएंगे, ये विचार तो करें जो तुम उल्टे होए। लेकिन एक मेरी आत्म ये कह रही है कि अगर ये मुसलमान जो सरा तोरा वाले हैं सल्तनत वाले आपसे सख्ती से पेश आएंगे, आपको जुल्म करेंगे, तब तो मैं यहाँ से निकलूं, मैं भी निकलूं। और अगर ऐसा नहीं करते तो अभी मैं यही हूं, तुमको सब कोई धन धन कहेगा ये संसार। ये विचार तो करे जो तुम उल्टे होए, अगर सख्ती करेंगे तो जेते कोई मुसलमान सब चरण बंदेंगे सोए। और जितने भी मुसलमान हैं, अगर ये आपका पैगाम सुन लेता है, सख्ती नहीं करते, तो जितने भी मुसलमान हैं आपके चरणों की वंदना करेंगे। तो जो जोश तुम्हारा देखी, तुम्हारा जोश देखकर तुम्हारे बिना मरे। तो ये तुमने जिस प्रकार से आवेश दिखाया पहले काजी के आगे, और तुम्हारा जोश देख के ये वैसे ही जेर हो जाएंगे, बिन मरे ही मर जाएंगे। तो जो लो तुम्हारी बात को सुल्तान चिस्सो ना धरे। तो जोश देख के अगर आप सुल्तान को संदेश दोगे तो आपकी बात ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुल्तान नहीं सुने। सो भी इस वास्ते सुल्तान न दियो कान। फिर आगे लिखते हैं, ये वचन जो धनी के वचन है ना लालदास जी महाराज, ये प्रारंभ से जब ये कार्यक्रम बना था और जब कैद से छूटकर आ गए, तब ये पत्री, इसमें सारी भाव, एक भाव पहले का है तो कुछ भाव बाद के हैं, कुछ भाव लालदास जी महाराज के हैं।
तो इस प्रकार से ये पत्री है, धनी की पत्री है, सारा उसमें बयान कर रहे हैं। क्या? जो लो तुम्हारी बात को सुल्तान चिस्सो न धरे, लेकिन सो भी इस वास्ते सुल्तान न दियो कान। ये सुनता, लेकिन सुल्तान ने, आपने जोश में कहा दरबार में, मुझे पता चला कि आप संदेशा देने गए और सुल्तान ने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? सो भी वास्ते सुल्तान न दियो कान। एक तो नजर ऊपर की, दूसरी बात उनकी ना पहचान। क्योंकि इनको पता तो था इमाम मेहदी आने वाले हैं, लेकिन इनकी नजर जो है बाहरी की थी, अंदर की नजर नहीं थी, इसलिए ये पहचान नहीं सका। और भी इनके दिल में हुआ है चौकस। और एक तो बात ये थी, दूसरा जो सिपा सलार थे ना, जब आपने जोश भरे स्वर में कहा तो ये इसके डर बैठ गया, कोई भेदी तो नहीं आए। तो सारे सिपा सलारों में इनको दगा कर दिया, डरा दिया, संशय पैदा कर दिया। और भी इनके दिल में हुआ है चौकस, जो हम पर दगा करने आए मेटन मेरा जश। मेरा जो सल्तनत है, पूरा राष्ट्र में मेरी जो सल्तनत है, उसको डिगाने ये आए हैं। इसको डर लग गया, अगर मैं जाग गया, इमाम मेहंदी आ गए तो उनका राज हो जाएगा, मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और ये दो बातें। और तीसरा, ये जो जाहिर हो इमाम, तब सरा तोरा दो उठे तो कौन पकड़े काम। इमाम जाहिर हो जाएंगे तो हुकूमत उन्हीं की चलेगी, मेरा कौन पूछेगा। तो ये तीनों बातें धनी लिखकर भेजते हैं। और बाहर के अर्थ में मेहंदी ईसा दज्जाल पकड़ेंगे वजूद को, मिट जासी सबा। और ये शरीयत की बातें लिखते हैं कि ईसा इमाम साक्षात प्रकट होंगे, तब क्या करेंगे? वे लड़ेंगे तलवार सो, बड़ा युद्ध होए दारून, 70,000 काफरों को मारेंगे मोमिन। लहू सब बैराट में होए जाएगा सब, हाथियों के परियान में हुद ये युद्ध होवे जब, ना दाना पानी रहेगा ना कछु रहेगा खास, इस वास्ते इनको अरत उपलव जानत निखास। ये जाहिरी अर्थ लिखे हैं जो कुरान में लिखे हुए थे। हाथी होंगे, हाथी इतने हजारों हाथी होंगे, मरने लगेंगे। 70,000 काफर होंगे, युद्ध होगा, तलवार से युद्ध होगा। तो ये बातनी भेद बताए होंगे कि जैसे 70,000 नाड़ियां हैं, उसमें ये 3 प्रकार के स्वभाव उत्पन्न हो जाते हैं। और वो काल जो है 70,000 जो स्वभाव हैं, वो व्याकृत के अंदर वो महारुद्र काल है ना, जो काल इस संसार को, इनको नस्त नाबूद करके धीरे धीरे खून में ये संसार की विकृतियां डाल के धीरे धीरे काल समाप्त कर देता है 70,000 नाड़ियों को। तो इस 1000 से ये काफर हैं। इस तरह से उनको ये नाड़ियों के जब इनमें काम क्रोध लोभ वश आ जाता है तो सारे रक्त में उसी का संचार होता है। तो जाहिरी है कि जब कुरान का, इमाम मेहंदी का संदेश आ जाएगा, तारतम ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, तो सब धर्म की राह पर दौड़ेंगे। तो जो ये आसक्त होते हैं संसार की तरफ, तो आसक्ति से अपना वो फिरा देंगे। तो 70,000 जो अंदर जो नाड़ियां हैं, वो उसमें नकारात्मक की ओर भागती हैं, तो वो फिर अच्छी प्रवृत्ति की होगी, तो साफ दिल से परमात्मा की भक्ति करेंगे। तो इस तरह से लिखा हुआ तो सब ये ऐसा धनी फरमाते हैं कि और क्या लिखा, और जो क्यामत की बड़ी जानिद है, इनको डर है कि ये क्यामत होगी तो जैसे और आदमी मोए देखे तिन माफक। तो और जो क्यामत की बड़ी जानिद है, सत करामात मेरे स्वरूप पर मोए आदमी देखे। और धनी क्या लिखते हैं, ये तो सोचते ही हैं, और जो मेरा स्वरूप है, श्री जी साहिब जी फरमा रहे हैं कि मेरा जो स्वरूप है और जो क्यामत की बड़ी जानिद है, इनको डर है क्यामत होगी तो महाप्रलय आ जाएगा और करामात मेरे स्वरूप में मोए आदमी देखे। और वास्तविकता मेरे अंदर, यानी महराज ठाकुर इंद्रावती जी हक की स्वरूप है, पूर्ण ब्रह्म शक्तियां हैं परमात्मा की। वो इमाम मेहंदी की शक्तियां, आखिरी मोहम्मद की शक्तियां, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही आवेश लेकर आए हैं, साक्षात श्री राज्य हैं। तो इनको मेरे स्वरूप की पहचान इसलिए नहीं है क्योंकि साधारण आदमी देखते हैं, आदमी का स्वरूप धारण किया हुआ है मैंने, जैसे और आदमी मोए देखे तिन माफक, उसी माफक देखते हैं मुझे भी और ब्रह्म मोमिनों को भी। तो क्यों कर आवे ईमान भागे, क्यों कर सके जिन देखा मेरे वजूद को, सो रहना सूत माए, जिन देखा मेरी रूह को तो पोचा लाहुत माए।
तो वही बात है, जब तुम्हारे सुकना फेर करो पुकार, तुमको इश्क इश्क इसी वास्ते बाहर किए खबरदार। तो मैंने ये सब इनकी जाहिरी बातों को लेके, शरीयत बातों को लेके मैंने आपको इसलिए खबरदार किया है। अब तुम छिपे ना रहो, बड़े उमराव होवे अधीन। अब तुम संदेश दे दिया है बादशाह को, छिपे नहीं रहोगे तो बड़े बड़े जो, ये जब तारतम वाणी का प्रकाश होगा तब ये बड़े बड़े उमराव जो हैं वो भी आपके अधीन आ जाएंगे। और क्या करोगे जब ये प्रकाश तुम अपने आत्मसात कर लोगे, तुम सो तालीम लेंगे जिन चिंता करो बीच दिन। पद्मावतीपुरी धाम में बड़े बड़े पंडित और काजी आए थे ना, जब धनी के उनके चरणों में ही गिर गए थे। तो और कहूँ नजर जिन करो ना बैठक की जो बंद, और क्या करना, ये सब तो करना। और आपस में मिलके आज के परिप्रेक्ष्य में कभी बैठक मत बंद करना। धनी कल यहाँ पधारेंगे और देखेंगे चितवनी लालदासी महाराज और महामती प्राणनाथ जी की 350 साल पहले जब मैं यहाँ आया था, तो आज के सुंदर साथ किस प्रकार यहाँ बैठक करते हैं, मेर सागर का पाठ करते हैं, वाणी चर्चा करते हैं। ये कोई नहीं समझ सकता, ये धनी समझ सकते हैं या उनके ब्रह्म मोमिन समझ सकते हैं कि कितनी बरकत शौकत एक धनी के चरणों में आकर एक दिन पाठ करने से। कौन किसकी वाणी है ये? अक्षरातीत की वाणी है। और अक्षरातीत की वाणी को सुनने के लिए परोक्ष रूप से जितने भी संसार के ऋषि मुनि तीर्थंकर अवतार वहां परोक्ष रूप पे आकर विराजमान होते हैं। जब श्री पांच मां मंगलपुरी धाम में परम पूज्य आचार्य श्री जी ने मुझे आशीर्वाद देकर वहां 10 मिनट कहने के लिए कहा था, तो शास्त्र पुराण की बात यही मैंने जब बताई, तो वहां की गुजराती सुंदर साध मेरे पीछे जब भी मां मंगलपुरी धाम जाता हूँ, वो सुंदर साथ फोन भी आते हैं कि आपकी वो बातें हमें अच्छी लगी। मैंने कहा ये सतगुरु का दिया हुआ ज्ञान है, उन्हीं का वाणी का ज्ञान है। तो जब ये सुनते हैं, ये वाणी का ज्ञान हम सुनेंगे तो सारी खलक हम अगर प्रचार प्रसार करेंगे हमें भी लज्जत मिलेगी, और सारी दुनिया जो भी आजकल तो ऑनलाइन का माध्यम है सुनेंगे, तो जब उनके अनुकूल वाक्य उनको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जागृति आएगी। एक दिन तो पसरसी चौदह भवन करना ही है धनी ने। फिर क्या कहते हैं कि तुम्हारी बात छिपी न रहे, बड़े ठोर मिले हुए अंध। नकारात्मक विचार ना लाना, क्योंकि आपस में और कहूँ नजर जिन करो ना बैठक की जो बंद। कभी भी ये वाणी चर्चा और मेरा जो फरमान है कभी बंद मत करना। और मेरा तो आप सबके चरणों में प्रार्थना है, मेर सागर का पाठ करते हो आप 10 मिनट 15 मिनट श्री मुक्तवाणी की चर्चा भी करो। हमारी यहाँ बहनें हैं, भाई हैं, बड़े विद्वान हैं, आप अर्थ वालों को देखकर करो 10 मिनट, इतनी लज्जत मिलेगी धनी की, हमें और रस आएगा। तो धनी कह रहे हैं ये संदेश हमने उसको आत्मसात करना है। मैं जो धनी की वाक्य में ही वाणी को आत्मसात करते हैं, हमारी बहनों से आग्रह करूंगा, भाइयों से, कि इसको जरूर आप करें। धनी ने कहा है बैठक ना करियो बंद, क्योंकि अगर हमने इसको आत्मसात किया तो धीरे धीरे वाणी के मायने हमें खुलने लग जाएंगे। और तुम्हारी बात छिपी न रहे, बड़े ठोर मिलुए अंदर। जैसे काम पर गए हो सो तैसा ही राख्यो बल। आप इतने शूरवीर बन के गए हो तो वैसे ही जागृति का काम करते रहना, ना तो शक आवेगी इनको वह राखियो कल। और किसी प्रकार की शंका तुम्हारे उसमें लाएंगे ही नहीं। मैं तुम्हारे सिर पर क्यों नहीं लाएंगे, मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ एक पाए, और 10 हिंदुओं की नीके राखो बनाए। और 10 हिंदू जो वेश में गए हो उनकी नीके रखना, कोई आपको खाने को दो। वैसे ही किया ब्रह्म मोमिनों ने, जैसे धनी ने कहा तो वैसे ही कहा कि मलिदे जब मंगाए तो उनका क्या खाओगे, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो सब एक ही खाएंगे। तब उनके मन में शक आ गया, लेकिन क्या किया काजी ने, फिर वैसे ही उनको हिंदुओं का ही भोजन परोसा। जो हमारे बल सो मेरा जोरा होए, और बल मेरे से ये तुमको माने सोए। और मेरा बल है, मैं सिर पर खड़ा हूँ, धनी सिर पर खड़े हैं, और तुम जोश से जो संदेश दोगे एक दिन तुम्हारा
ये मेरे बल से ये तुम्हारे बन जाएंगे। सब भला होएगा तुम जिन हो दलगीर, जो मोर्चा तुम लिया सो हक के दिया कर दी। धनी ने तुम्हें शूरवीर बनाकर, धैर्य रखकर, विनम्र होकर ये मोर्चा तुमने जो पैगाम पहुंचाने का लिया है, और सब अच्छा होगा जो धनी करेंगे, हुक्म से होगा। जरा तुम मन में दगदगा ले आओ जिन, तुम शंका मत लाना, संदेह मत लाना। ये लड़ाई ये वचनों की सो करनी ले आकी। ये वचन है धनी के, पुराण के सब वचनों के पुकार, वचनों की बात है। तो अब वस्त प्रकाश ही अपने ही बल से परे बात जो ना हो सिताबी से, लेकिन ये वचनों के प्रकाश से अंधेरा, अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाएगा। और आप धैर्य रखना, अपना बल करते रहना, पर ये जो बात न होए सिताबी से, जल्दी का काम नहीं है, धैर्य रखना। माया छल रूप है, ताको छली से जीतिए, आगे भगवान के बल बहुत कहलाए। आज तक देखो आप, राम भगवान ने बाली को मारा, कैसे मारा, जयद्रथ को मारा, कृष्ण विष्णु भगवान ने कैसे मारा, महाभारत के युद्ध में कैसे दुर्योधन को मारा, छल से मारा। ये तो बाजी छल की तो उल्टी रीत, सीधा दौड़ के कोई ना निकसिया जीत। तो धनी बता रहे हैं, और मैंने भी ऐसे किया जब हरजी व्यास के यहाँ गया था मैं जूनागढ़ में। तो क्या कहा, मैं एक वचन हरजी व्यास कहे, मैं 10 बेर लागो चरण, 10 बार हरजी व्यास के चरणों में बैठकर मैंने चर्चा सुनी। तिस वास्ते और फिर जब लाग आया अपना, तब उठाए क्यों मरण। जैसे ही उसने वो बात करी अक्षर ब्रह्म के वो हीरे की, तब कांजी ने मुझे कहा, और मैंने कैसे उसको जेर कर दिया, कहाँ है वो हीरे का मन ठोर। तो इस तरह से तब फिर तिन ने एक वचन हरजी व्यास के, मैं 10 वे लागू चरण, जब लाग आया अपना तब उठाए क्यों मरण। तब फिर तिन ने पकड़े मेरे कदम, तिन वास्ते तुम 12 हो, सब सरे सोपिया तुम, और तुम 12 हो। उसने मेरे जैसे चरण पकड़ लिए थे, ऐसे तुम शूरवीर धीर हो धनी, तुम्हारे सिर पर सुबहान खड़े हैं। और मैंने इसलिए तुम्हें ये जानकर कि तुम ही सुबुध चतुर सुजान हो, तुम्हें भेजा है। और क्या करना मोमिनो, जैसा बाजे बजे तैसा ही की जो निरत। पर ये बात है, पर बड़ी ये है, बड़ी ये बात है, हिल मिल एक रस होना। लेकिन बाजा बजे जैसे निरत करना, यानी जैसी मिलकर सलाह, मिलकर काम करना, अकेले मत करना, मिलकर सलाह करना, फिर काम करना। हिल मिल होना, एक रस, विचारों को एक रस होकर करना। धर्म का काम है एक मत होकर ही होता है, लड़ झगड़ने से काम खराब हो जाता है। तो पीछे तुमको ये सब आप ही खुल जाए, आस्ते आस्ते होएगा, आप ही हक बताएं। और धनी के हुक्म से ये सब काम आपके सवर जाएंगे धीरे धीरे। पहले सूचित कर सुनने बैठे जब, सो उनके हृदय में वचन लगे तब। जब आपको ये वचन जब सुनाओगे, उनके हृदय में लगेंगे, तो अपने आप ही उसको, महान वचनों को ये आत्मसात करेंगे। तब उन्हें दया उपजे जब वह घायल हो, इन वचनों से जब घायल हो जाएगा, तब चित दे इनो सुनो, और तुम पर अनेक आमे सोए। तो तिनको तुम वचन को, तब मिट जाए अंतराय। सुनाए ने, काजी ने सुनाया, और भी जहाँ जहाँ जिसने भी सुने इन वचनों को, कैसे जेर होते गए। और सुल्तान ने भी आशा चुमा था ना, इसीलिए। लेकिन तिनको तुम वचन को, तब मिट जाए अंतराय। तुम आकले होए ना उर्जियो, सब काम दुरुस्ताई से होए। आकले काम शैतान के, ठंडे हक से होवे। धैर्यता से, श्वास से, सबूरी से कार्य करना। और ये भाई बदल कांजी भेजे हैं तुम पास, मैंने ये पत्र लिखकर भाई शेख बदल को और कांजी भाई को भेजा है, तुम परियान पक्का कीजियो, कांजी पास राखियो। ये कांजी भाई बड़े चतुर हैं, सुजान हैं। क्यों? क्योंकि ये कांजी भेष बदल कर आए थे अहमदाबाद में। ये बड़े, इनको अपने पास ही रखना। कांजी, जो होए तुम्हारी आज्ञा तो हम पढ़े बाहर। अगर आप हमें आज्ञा दें तो हम यहाँ सकड़ाई में बैठे हैं, तो हमें ये जागने का कार्य करना है। हम वहाँ गांव गांव जाके प्रसार करें, पर हम उर्जे रहेंगे उपराला तो मैं ना सक। क्योंकि हम अगर
यहीं पर रहेंगे तो आपकी मदद भी नहीं कर सकेंगे। आप ओपा ना पाल सके तब काम होवे क्यों कर, कैसे काम होंगे अब एक जगह बैठे रहेंगे। जो तुम्हें मोर्चा सिर लेके ढाया, तुमने एक बहुत बड़ा काम लिया इमाम मेहंदी का। ये जो आपने अपने सिर पर मोर्चा लिया, सख्त दिल करके तुमने पसारा किया, अपने दिल पर पत्थर रख के मोमिन जो हाँ हिंदू होकर भी आपने संदेश भेजा, इतने कष्ट सहे फिर भी सुल्तान को ये संदेशा भेजा। कैसा सख्त दिल बना के आपने फिर भी ये प्रसार कर दिया। जैसे चित तुम्हारे मस्जिद गए थे, जब जब मस्जिद में जाके जोर जोर से सनंदे गाई थी, फिर उसी चित सो सरीकी करो। अब आगे भी उसी जोश से कार्य करना। और मोर्चे की तलाश में भेजो तुम्हारे पास या भेजो खुद पर, वे आए करें बात। अगर किसी को मेरे से बात करनी हो तो आकर बात करें, या जैसे भी अगर मैं बाहर यहाँ से प्रस्थान करूंगा और मोर्चे जागृति से राजाओं को जागृत करूंगा, और वो राजा आपके पास आएंगे और बादशाह को फिर उससे युद्ध करेंगे, या तो शास्त्र से या शस्त्र से उनको जागृत करने की मैं मोर्चे की तलाश में हूँ। और फकीर मेहमद और उनके आमे कलाम, पीछे थे जैसी तुम लिखो तिस ऊपर चले कलाम। और राजा क्या कहेंगे? राजा कहेंगे वो फकीर जो कुरान का संदेश लेने वाले हैं उनके भेजे हम आए हैं। राजा जागृत हो जाएंगे तो आपके पास भेजूंगा। इसलिए आपको जरा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पीछे थे जैसी तुम लिखो, अगर फिर भी आप जैसा लिखो तिस ऊपर चले हमारा काम। अगर आप लिखते हो जो ठोर वहां करें तो तुम्हारा उपराला होए, तुमको कहने का होए तुमको मिलने चाहे सोए। अगर आप चाहते हो या मिलना ही इच्छा है तो यहाँ आके मिल लो, और अगर मुझे कोई संदेश भेजना है तो मैं आपको भेज दूं। तिस वास्ते हुई इनायतें सो ल्यावते थे तुम पे, पर तुम पीछे फिरे इस्लाम पर खड़े ए हैं। तो ये राज्य की कृपा से ही सारे कार्य हो रहे हैं, और तुम धर्म के लिए तत्पर खड़े हो, और तुम भी इस्लाम पर तुम करो क्या, जो दिन रसूल ने फरमाया सो ढील बीच दे क्या। अगर तुमने इतना करने के बाद भी कहीं ढील देखी है, काम नहीं हुआ, तो ये तो जैसा धनी ने जैसा लिखा था कुरान पुराण में शास्त्रों में वैसा ही हुआ है। तो इन्होंने अब पीड़ दी तुम्हें, और मुझे पता चला कि आप ऐसा पैगाम देने गए थे और इन्होंने पीठ दे दी, आपकी बात को स्वीकार नहीं किया। तो आपकी बात नहीं, ये मोहम्मद रसूल ने जो कहा था, अब होए रसूल का हुक्म अब जाए पास होने। अब जैसे ही हुक्म होगा राज्य का, और वैसे उन्हीं के पास भी हक सुबान ने जिनको शोभा देने वाले हैं, और जैसे वो होगा हम राजा महाराजाओं को जागृत करके, और जैसे उनका हुक्म होगा तो हम भी मिलेंगे आके वहां पर। भी हक सुबान ने जिनको शोभा देने वाले हैं, अब हुए रसूल का हुक्म हम जाए पास सुने। तो भी हक सुभान ने जिनको शोभा देने वाले हैं, और हमको ता खींच के पहुंचावे उनके ठोर। हम राजा महाराजाओं को जागृत करेंगे। जिस राजा को जिस महाराजा को जागृत करने की शोभा राज्य महाराज ने दे रखी है, वही पैगाम यहाँ पहुंचाएंगे, इनसे युद्ध लड़ेंगे। सांची सोई होवी जो हक के दिल में होए, जैसा धनी ने कहा है ना। धनी कहते हैं, धाम धनी महराज ठाकुर इंद्रावती जी और प्राणनाथ जी के हृदय में राज्य उपजा रहे हैं कि जैसा हुक्म धनी का वैसे हो रहा है, वैसे राजा जैसे बादशाह समझ रहा है, जैसे धनी यहाँ विराजमान है कामा पहाड़ी पर। धनी ने खिलवत में लिखा, जो भी उपजा रहे हैं धनी उपजा रहे हैं, हक उपजावे देवे को हक कई देवनार। मैं दोष हक का देख के क्यों होत गुनेगार। जो कुछ भी हो रहा है आज के परिप्रेक्ष्य में भी सुंदर साथ के साथ सब धनी है। हमने अपना ईमान और इश्क को धनी के चरणों में बनाए रखना है, उसको विश्वास के साथ चलना है, आगे बढ़ना है। और सुनो साची सोई होमी जो हक्के, जो जैसे राजी ने दिल रखा है और वही होगा, सच्चाई होगा। जो हमारा शोर शराबा सुने तब आंख उनकी भी खुले सोए। जब ये ज्ञान को सुनेंगे तो आंख उनकी भी खुल जाएगी तारतम्बाणी के प्रकाश से। अगर और तुमको कहने को होवे इसी ठोर, अगर आप कहो तो मैं यहीं बैठा रहूं कामा पहाड़ी से, तिस वास्ते विचार के सिताब पत्री लिखे हो। अब मैं कांजी और शेख बदल के मार्फत ये जो पत्री मुझे मिली है मैं भेज रहा हूँ इनको, कांजी को अपने पास रखना।
और मुझे शीघ्रता से ये विचार करके बताना कि मुझे कामा पहाड़ी में ही रहना है या यहाँ से प्रस्थान करना है। आज इस ठोर में हमारा नहीं फिरने का दिन, पर क्या करें, हक को एक गमता दूं। आपकी स्थिति को देखकर मेरा जाने की इच्छा तो नहीं होती, लेकिन क्या करें, राजी महाराज का हुक्म है। मेरी अंदर से आत्मा कह रही है यहाँ से प्रस्थान करना है, लेकिन होता वही है जो धनी क्या है, हम तो हाथ हुक्म के और हक के हाथ हुक्म में तुम्हारा क्या चले, जो जानो त्यो करो कसम, तो हमारा क्या चला भया तहकीक ए, जो निश्चित राजी महाराज ने कर दिया होना वही है। मामत कहें सुनो, श्री मामत कहें सुनो साथ जी, और कहो हकीकत जी। ये सारी हकीकत मैंने आपको करके सुनाई है। अब धनी छोटी पत्री में और कुछ बातें लिखेंगे, कुछ वचन लिखेंगे, जिसका जवाब भी लालदास जी महाराज और 12 मोमिन देंगे। वो छोटी पत्री का प्रसंग कल करेंगे। और साथ में एक बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि कल का दिन ये हमारा, जब धाम धनी कामा पहाड़ी से होकर आमेर से सांगानेर आते हैं, यहाँ धनी ने अपने चरण कमल रखे, तभी इतना विशाल सुंदर साथ की भावनाओं के अनुसार इतना विशाल ये स्थान बना। और जब ये जितनी भक्ति, जितनी हम यहाँ यज्ञ तप जप कर रहे हैं, ये धनी सब लोमा पूज में लिखा है कि इन मोमनों की बरकत से पूरा ये जयपुर शहर, राजस्थान कैसे, जब आखिरी, जब क्यामत का दिन आएगा, किन किन यहाँ के सुंदर साथ को, और जहाँ जहाँ, चाहे वो आदर्श नगर का क्षेत्र हो, बेबी जी के मंदिर का हो, जवाहर नगर का क्षेत्र हो, क्योंकि धनी की बरकत जहाँ मेर होत है जिन पर मेर देखत पांचों तत्व, पिन ब्रह्मांड सब मेर के बीच बसक। ये विष्णु भगवान का ये जो मृत्यु लोक है, पेट है, जो वचन जितने भी हम कहते हैं कि वो शर ब्रह्मांड विष्णु भगवान के हृदय से होके 14 लोक में पहुंच रहे हैं, ये वाणी, इन वाणी की बरकत से सब बलाएं भी दूर होंगी। इन वाणी के बोमनों की बरकत से ये संसार मेरे हमको ऐसा किया, करी वतन रोशन, मुक्ति दे ब्रह्मांड को। ये सब हम मोमनों के कारण ही मुक्ति मिलेगी। तो कल विशेष प्रसंग और सौभाग्य से श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर आदर्श नगर में जो मंगला आरती पर सुंदर साथ, वहां वर्षों से केवल एक बात को आत्मसात करके परम पूज्य आचार्य श्री जी ने कहा कि कभी नित्य प्रति मंगला के समय में वो नूर जमाल, नूर जलाल जो अक्षर ब्रह्म प्रतिदिन आते हैं, किसके, धनी के दर्शन करके और चांदनी शोक से दर्शन करके और एक प्रेम की बूंद लेके करोड़ों ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। ये सुंदर साथ जी आप मंगला आरती में आइए, और जो सुंदर साथ कल यहाँ पधारेंगे उसमें बहुत से हैं कि मंगला आरती के जाने के बाद उन्होंने लौकिक और पारलौकिक क्या क्या नियामतें पाई हैं, वो स्वयं जानते हैं या धनी जानते हैं कैसे बरकत होती। तो उन सुंदर साथ की ओर से यहाँ कल भंडारे लंगर प्रसाद की भी व्यवस्था है, और संयोग से यहाँ धनी पधार ही रहे हैं। हम जो मानसरोवर के सुंदर साथ हैं वो भी तन मन धन से, मन वचन कर्म से समर्पित हैं। धनी का स्वागत हम करेंगे, अभिनंदन करेंगे, और आनंद मंगल से हम ये उत्सव मनाएंगे कल का। तो अभी ये चौपाई को अपन दोहराते हैं। कल छोटी पत्री और राजस्थान के पड़ाव का जो जैसा आगे प्रसंग होगा, 1 तारीख को पूर्णाहुति करनी है। लगभग ये चौपाइयाँ 170 के आसपास चौपाई हमने करनी है, 180 के चौपाई, और आज की डेट में 30 चौपाइयाँ यानी कम है, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। और हम तो हाथ हुक्म के, जैसे लालदास जी महाराज का हुक्म। आप सुंदर साथ धैर्य से सुनते हैं, 20-25 मिनट 30 मिनट देरी भी हो जाती है, तो ये भी धनी की बहुत बड़ी कृपा है, निस्बत है, अंकुर है परम धाम का, और उनकी पल पल मेहर। तो धैर्य से ही तो कहते हैं, मेहर पल में बड़े कोट की नहीं, सो क्यों मेहर में पाए। पल में कोट को नहीं, मेहर कैसे भी बढ़ जाती है, ऐसे ही बढ़ जाती है। और क्योंकि हम धनी के दोस्त हैं, कहीं ईमान शुक्र गरीबी सबर इन भी दुरुएं दोस्ती, अक्सो प्यार कर सके शुक्र,
प्यार ही तो कर रहे हैं, धनी की वाणी सुन रहे हैं, आधा घंटा ऊपर भी हो गया, तो धनी के हम सच्चे दोस्त हैं धनी के। तो ये धनी की कृपा, परमहंस गुरुजनों का आशीर्वाद है, और शिरोमणि सुंदर साथ की और आप सबकी सेवाओं की बरकत है। तो धनी बनाए रखें और बल दें सब सुंदर साथ को। तो ये चौपाई दोहराएंगे। और कहो हकीकत जे तो हमारा क्या चलत, भया तहकीक एहि श्री महमत कहे सुनो साथ जी। और कहो हकीकत जे और कहूँ हकीकत जे श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जुकी जय, श्री भाईजूराज जुकी जय, श्री महाराजा छत्रसाल जुकी जय, श्री सुंदर साल जुकी जय, श्री सुंदर साल जी आवर जी साहिब जी के चरणार बिन में 5 बार शिरतार तम्मा मंत्र का जाप।